हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक जो है आपका सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और साथ में अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, 11th क्लास के स्टूडेंट है और 12th क्लास के स्टूडेंट है तो आपके लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th, 11th और 12th तीनों क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी जो पूछी जाती है उसके लिए आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें सारे के सारे बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा कि प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी पहले मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लिख देता हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, लेकिन हम बार बार वर्ड यूज़ करेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, प्रायिकता। अब देखो प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी बच्चा इसको आसानी से समझ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है रियल के अंदर। आप एक बात सोचो, जैसे मान लो आपने दो टीमों के बीच में टॉस देखा है ना, दो टीमों के बीच में टॉस देखा है। टॉस किससे किया जाता है? हमेशा क्वाइन से किया जाता है। क्वाइन को बोलते हैं सिक्का। टॉस क्वाइन से किया जाता है क्योंकि क्वाइन के एक तरफ क्या होता है, हेड होता है, और एक तरफ क्या होता है, टेल होता है। हिंदी में हेड को बोलते हैं क्या, चित, और टेल को क्या बोलते हैं, पट। चित और पट बोलते हैं। तो क्वाइन के साथ हमेशा टॉस किया जाता है। एक मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, डाई। डाई का मतलब होता है पासा। जो लूडो का गिट्टा होता है, आप लूडो खेलते हो घर में, उसका जो लूडो का गिट्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा, डाइस। डाइस क्या होता है? ये डाई का प्लूरल होता है। डाई का क्या होता है? ये प्लूरल होता है और कुछ नहीं होता। एक की जगह दो आ जाए, तीन आ जाए, चार डाइस आ जाए तो उसको हम डाई नहीं क्या बोलेंगे, डाइस बोलेंगे। मतलब उसका प्लूरल, बहुवचन है ये उसका सिर्फ, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि एक जब हम टॉस करते हैं, दो टीमों के बीच में जब टॉस होता है तो क्वाइन क्यों उछाला जाता है, डाइस क्यों नहीं उछाला जाता? यानी कि आप ये कहते हो कि मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, उसका टॉस होना है। इंडिया का कैप्टन मान लो है विराट कोहली, और मान लेते हैं एक इंग्लैंड का कैप्टन है मान लो जो रूट। इनके बीच में टॉस हुआ। विराट कोहली ने कहा कि आप उछालो सिक्का, जो रूट सिक्का उछालेगा। विराट ने कहा हेड आएगा, ठीक है, हेड आएगा। तो अगर हेड आ गया तो वो जीत जाएगा टॉस, उसकी मर्जी होगी, वो बैटिंग करेगा कि फिर बॉलिंग करेगा। और अगर टेल आ गया तो ये जो रूट टॉस जीत जाएगा, ये बात होती है। लेकिन उनके बीच में ये फैसला क्यों नहीं हुआ कि हम एक डाइस उछालते हैं। डाइस के ऊपर आपको पता है नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं। जो हम लूडो खेलते हैं घर में, उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। ऐसे 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होती है। उन्होंने ये क्यों नहीं डिसाइड किया कि अगर 4 आ गया तो विराट कोहली टॉस जीत जाएगा, और बाकी 500 में से कोई आ गया तो टॉस कौन जीतेगा? अपना जो रूट जीतेगा, ठीक है। आप खुद सोचो, ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो पार्शियलिटी होगी। विराट कोहली कहेगा कि ये मेरे शर्त जीतने के चांस तो आपने कम कर दिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ तभी जीतूंगा जब मेरा 4 आएगा सिर्फ। लेकिन आप तो शर्त जीत जाओगे, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, 3, 5, 6 कुछ भी आ जाए, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, क्वाइन से टॉस किया, क्योंकि इसमें दो पॉसिबल केस होते हैं, या तो हेड आएगा और या क्या आएगा, टेल। अब विराट कोहली के लिए हेड आने के चांस जितने हैं उतने ही क्या है, टेल आने के चांस है, क्योंकि दो में से कोई ना कोई तो आएगा। लेकिन यहाँ पे सबके चांस क्या है, इक्वल नहीं है। अगर आपके फेवर में सिर्फ 4 काम कर रहा है और उस दूसरे कैप्टन के फेवर में ये 5 नंबर काम कर रहे हैं, तो आपके जीतने के चांस क्या है, कम है। तो प्रोबेबिलिटी को वास्तव में हम क्या बोलते हैं, संभावना। पॉसिबिलिटी को ही प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, बस आप ये मान लो, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी होती है ना किसी भी चीज़ की, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक हमने क्वाइन उछाला, 1 क्वाइन इज टोस्ट, यानी कि एक सिक्का उछाला जाता है। मैं साथ साथ में हिंदी में बोलता रहूँगा, आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज है। प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई लैंग्वेज ऐसी है ही नहीं जो हिंदी और इंग्लिश में आपको फ़र्क करना पड़े। इंग्लिश में भी हम लिखेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। एक सिक्का आपने उछाला, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए हेड कम्स। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सिक्का आप उछालोगे तो उसके ऊपर हेड आएगा, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज। अब ये क्या होते हैं फेवरेबल और टोटल, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, एक कॉइन को आप उछालोगे, आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या क्या उसके ऊपर आ सकता है। आप कहोगे जी या तो हेड आएगा कॉइन को उछालने पे, या क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। इन हेड और टेल जितनी भी टोटल संभावनाएं होती है उनको टोटल केसेस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम अगर टोटल केसेस की बात करें,
जब एक कॉइन को उछालेंगे तो आप कहोगे या तो हेड आएगा और या क्या आएगा, टेल। ये काउंटिंग में कितने हैं बताओ मेरे को, 2 है। टोटल केसेस कितने हो गए, 2। फेवरेबल का मतलब होता है आप अपने दोस्त के साथ शर्त लगा रहे हो कि मैं एक कॉइन उछालूंगा और उसके ऊपर हेड लेके आऊँगा। तो आप मेरे को बताओ इन टोटल जो 2 केस है पॉसिबल, इसमें से आपके काम का कौन सा है। आप शर्त किस पे जीतोगे, आप शर्त जीतोगे जब सिर्फ ये हेड आएगा, क्योंकि आपने शर्त लगाई है कि मैं हेड लेकर आऊँगा, यानी कि आपके लिए सिर्फ ये हेड काम का है, टेल का आपके लिए कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो फेवरेबल का मतलब होता है क्या, जो आपके काम का है, जो आपके काम का है। आपने शर्त क्या लगाई है कि मैं हेड लेके आऊँगा, तो इन दोनों में से आपके काम का सिर्फ कितना है, हेड है। तो ये कितना आ गया आपका 1। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, और हाफ का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, 50% होता है, ठीक है। तो यानी कि आपके शर्त जीतने के चांस कितने हैं, 50% है, और 50% आपके दोस्त के शर्त जीतने के हैं। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल आप मतलब समझ गए होगे, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। सिर्फ ये एक सिंगल फॉर्मूला मैं यूज करूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये किसकी बात थी, जब हम एक कॉइन को उछाल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अगर 2 कॉइन को उछालें तब क्या होगा, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। आज के लेक्चर के बाद आपको बेसिक्स के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है, अगर 2 सिक्कों को उछालेंगे तो इस पे अच्छे क्वेश्चन जो है ना बनते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब 2 कॉइन को हम उछालेंगे ना, या फिर एक कॉइन को 2 बार उछालो। देखो एक सिक्का है, मान लो ये सिक्का है, इस एक कॉइन को आप 2 बार उछाल दो, या 2 कॉइन को 1 बार उछाल दो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आप इसमें अलग अलग मत समझना। एक सिक्का है, मान लो इसके ऊपर हेड लिखा हुआ है, यहाँ पे टेल। ये भी एक सिक्का है, यहाँ पे हेड लिखा हुआ है, यहाँ पे टेल। ये 2 सिक्के हमारे पास है और इन दोनों सिक्कों को आप उछाल रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना है क्या, टोटल केसेज। टोटल का मतलब ये होता है कि टोटल आप कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या आ सकता है। आप कहोगे जी हमने पहला सिक्का उछाला, गिर गया, क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक है। दूसरा सिक्का उछाला, उसके ऊपर भी क्या आ गया, हेड आ गया। तो आप मेरे को बताओ टोटल केसेस, यानी कि दोनों के ऊपर क्या हो सकता है, हेड आ सकता है। पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हो सकता है कि पहले के ऊपर हेड आए और दूसरे के ऊपर क्या आ जाए, टेल आ जाए। आप कहोगे जी हो सकता है पहले के ऊपर टेल आ जाए और दूसरे के ऊपर हेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है पहले के ऊपर टेल आए और दूसरे के ऊपर भी टेल आए। अब आप मेरे को बताओ क्या इन चारों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। या तो पहले के ऊपर क्या आएगा, हेड, और या पहले के ऊपर क्या आएगा, टेल। पहले पे हेड आ गया तो दूसरे पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। तो ये 4 केसेस होते हैं, हेड हेड, या तो दोनों पे हेड या दोनों पे टेल। पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड। तो ये टोटल कितने केस होते हैं, 4। आपसे कोई पूछे कि 2 कॉइन को जब हम उछालते हैं तो टोटल कितनी संभावनाएं हैं, आप कहोगे 4 संभावनाएं हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। फेवरेबल केसेज, देखो टोटल केसेस तो फिक्स रहेंगे आपके हमेशा ही 4। जब 2 कॉइन को उछालोगे ना, टोटल केसेस कभी चेंज नहीं होंगे। चेंज होंगे क्या, फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस किस पे डिपेंड करते हैं कि आपने अपने दोस्त के साथ शर्त कैसी लगाई है। अगर आप शर्त लगाते हो कि मैं दोनों बार हेड लेके आऊँगा तो ये फेवरेबल केसेज होगा। अगर आप शर्त लगाते हो कि मैं दोनों बार टेल लेके आऊँगा तो आपका फेवरेबल केसेज ये 1 हो जाएगा। अगर आप शर्त लगाते हो कि मैं 2 कॉइन को उछालूंगा, एक बार हेड लेके आऊँगा और एक बार टेल लेके आऊँगा, तो ये भी आपके काम का है और ये भी आपके काम का है, क्योंकि इसमें एक बार हेड और एक बार टेल है, इसमें भी एक बार हेड और एक बार टेल है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने अपने दोस्त के साथ शर्त क्या लगाई है, उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि फेवरेबल केसेस कौन से होंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि पेपर के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। मैं वो सारी पॉसिबिलिटी आपको आज बता दूंगा। फेवरेबल केसेस मैं आपको सबके निकाल के दिखाऊंगा। पहले हम बात करते हैं व्हेन 2 हेड कम्स, यानी कि जब 2 हेड आते हैं। जब 2 हेड आते हैं, हेड को हिंदी में बोलते हैं चित, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अब मैं बार बार से इसको हेड ही यूज़ करूँगा, ठीक है। हेड टेल का तो सबको पता होता है। जब 2 हेड आते हैं तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे, देखो टोटल मैंने क्या कहा, 4 ही रहेंगे। बात आती है फेवरेबल की। फेवरेबल में मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि जब 2 हेड आए, आप इन चारों में से बस ये छांट लो कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें दोनों हेड है। आप कहोगे जी एक ही ऐसा केस है जिसमें दोनों बार क्या है, हेड। तो मतलब कि फेवरेबल केसेस कितना होगा आपका, सिर्फ 1 होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। व्हेन 2 टेल कम्स, जब दोनों 2 क्या आते हैं आपके, टेल आते हैं, तो इसके फेवरेबल केसेस कितने होंगे।
इसके फेवरेबल केसेस कितने होंगे आपके? देखो इन चारों में से ये केस सिर्फ ऐसा है जिसमें दोनों क्या है आपके टेल है, तो टेल टेल यानी कि टोटल केस कितने हो गए? एक ही हुआ ना। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये जैसे मैंने आपको बता दिया 2 हेड 2 टेल, ये पूछा जा सकता है 1 हेड, यानी कि आपने 2 बार कॉइन को उछाला, एक बार हेड एंड 1 टेल, एक बार टेल आ गया। तो इसके फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे मैं आपको ये बताता हूँ। फेवरेबल केसेस आप ऊपर 4 में से, इन 4 में से वे केस छांट के बता दो मेरे को जिनमें एक बार हेड है और एक बार क्या है टेल है। आप कहोगे जी पहला केस तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो दोनों बार ही हेड है, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक हेड एक टेल, तो आपको दिख गया कि ये दोनों केस आपके काम के हैं। यानी कि या तो आप पहले पे हेड ले आओ दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल ले आओ और दूसरे पे क्या ले आओ हेड। तो यानी कि फेवरेबल केस कितने होंगे? 2। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या, दोनों हेड आए तो फेवरेबल केस कितने होंगे, दोनों टेल आए तो कितने होंगे, एक हेड आए और एक टेल आए तो कितने होंगे। ठीक है, एक तो ये 3 क्वेश्चन ये बन सकते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो होता है, पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके काम आने वाला है ये वर्ड, एटलीस्ट, और एक होता है एटमोस्ट। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में इनका मतलब समझा देता हूँ। एटलीस्ट क्या होता है, एटमोस्ट क्या होता है। हिंदी में एटलीस्ट बोल दो या मिनिमम बोल दो, इसको दूसरा इसका वर्ड क्या होता है मिनिमम। एटमोस्ट बोल दो या इसको बोल दो मैक्सिमम। अब हिंदी के अंदर मैं इसको बता देता हूँ। मिनिमम का मतलब आपको समझते हैं आप क्या, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, कम से कम। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपको ये समझना है कि कम से कम क्या होता है और ज़्यादा से ज़्यादा, इनका मतलब क्या होता है रियल में। जैसे हम ये कहें कि आपको एटलीस्ट 10 रुपये चाहिए, आप अपनी मम्मा से कहते हो कि मेरे को आज एटलीस्ट 10 रुपये चाहिए, तो इसका क्या मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे को या तो आप 10 रुपये दे दो या 10 से ज़्यादा दे दो, क्योंकि आप कह रहे हो एटलीस्ट, कम से कम 10 तो मेरे को चाहिए, 10 के बिना तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि 10 या 10 से ज़्यादा। अब तो आप समझ गए सिंपल लैंग्वेज में। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 10, यानी कि 10 तो आपको चाहिए, या फिर 10 से क्या हो, ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब ये होता है आपकी मम्मा ने आपको कहा कि मैं आपको आज अगर आप स्कूल जाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 5 रुपये दे सकती हूँ। ठीक है, एटमोस्ट 5 का मतलब है ये तो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा की तो तुम मुझसे उम्मीद भी मत करना, मैं मैक्सिमम 5 रुपये दूंगी। ठीक है, तो बच्चा अगर पढ़ा लिखा है तो वो दिमाग लगाएगा, वो ये कहना चाहती है मम्मी कि वो कह रही है कि 5 या 5 से कम दूंगी मैं तो, यानी कि एटमोस्ट का मतलब 5 तो मेरी तरफ से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा की तो उम्मीद ही मत करो। हो सकता है मैं तुम्हारे को 5 से भी कम दूं, यानी कि 5 या 5 से कम, यानी कि या तो वो 5 रुपये देगी बेटे को या 4 रुपये दे सकती है अगर हम इंटीजर की बात करें। ठीक है, या 3 रुपये देगी या 2 रुपये देगी या 1 रुपये देगी, और या हो सकता है 0 रुपये, कोई भी पैसा ना दे उसको। ठीक है, और एटलीस्ट का मतलब क्या है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी, और कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप आज के बाद समझ जाना एटलीस्ट का मतलब क्या है और एटमोस्ट का मतलब क्या है। एटलीस्ट अगर हो तो 10 या 10 से बड़े, और एटमोस्ट 5 हो तो 5 या 5 से छोटे नंबर। तो ये एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इन 2 क्वाइन वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट और एटमोस्ट का कहाँ पे यूज होगा। देखो मैंने आपको 3 केस बताए, कौन कौन से, जब 2 हेड आते हैं, जब 2 टेल आते हैं, या फिर जब 1 हेड और 1 टेल आता है। इसमें चौथा केस क्या बनता है आपका, वो आपसे ये कह देगा एटलीस्ट 1 हेड कम्स, एटलीस्ट 1 हेड कम। आप अपने दोस्त के साथ शर्त लगाते हो कि मैं ये 2 कॉइन उछाल रहा हूँ, मेरे से शर्त लगाओ कि मैं कम से कम 1 हेड तो पक्का लेके आऊँगा, कम से कम 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 1 हेड ज़रूर आएगा। आप बस मेरे को ये बता दो, जो पीछे मैंने 4 केस लिखे थे टोटल, उनमें से ऐसे कितने केस है जिसमें कम से कम एक हेड जरूर आता है। मैं 4 केस को दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। ये क्या होते हैं आपके टोटल केस होते हैं। इनमें से आप वो छांट लो जिसमें कम से कम 1 हेड है। कम से कम का मतलब होता है एक तो आप हेड लेके आओगे, साथ में आप 2 भी ला सकते हो। ठीक है, तो आप बताओ क्या ये केस आपके फेवर में काम करेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल करेगा, क्योंकि कम से कम का मतलब क्या होता है, 1 या 1 से ज़्यादा। ये केस काम करेगा क्या? आप कहोगे जी ये नहीं करेगा, क्योंकि आप कह रहे हो कम से कम मैं 1 बार तो हेड जरूर लेके आऊँगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों बार ही टेल है, तो आप शर्त नहीं जीतोगे। यहाँ पे भी आप शर्त जीत जाओगे क्योंकि 1 बार हेड आ गया, यहाँ पे भी शर्त जीत जाओगे क्योंकि 1 बार हेड आ गया। और कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम 1 का मतलब होता है 1 या 1 से ज़्यादा। तो आपके जो फेवरेबल केसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे बताओ मेरे को? 3 बनेंगे। कौन कौन से? हेड हेड वाले,
हेड टेल और टेल हेड। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़े। आपकी एज इतनी हो चुकी है इनफ कि जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ आएगी। प्रोबेबिलिटी ऐसा ही टॉपिक है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब आप समझ गए, ये 3 केस हो जाएंगे। अच्छा, अब एटलीस्ट अगर हेड पूछ सकता है तो वो एटलीस्ट टेल भी पूछ सकता है। एटलीस्ट 1 टेल कम्स, कम से कम एक टेल आए, तो आप कहोगे बिल्कुल सेम मतलब है इसका तो कि एक टेल तो कम से कम आए ही आएगा, यानी कि ये टेल टेल वाला केस भी आपका काम करेगा, ये हेड टेल वाला भी करेगा और टेल हेड वाला भी करेगा। अब की बार हेड हेड वाला नहीं करेगा क्योंकि इसमें तो एक बार भी हेड आया ही नहीं, तो यानी कि ये फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे आपके, बताओ 3 हो गए। समझ रहे हो एटलीस्ट का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो एटलीस्ट 1 हेड पूछा जाएगा और या एटलीस्ट 1 टेल पूछा जाएगा। अब आप कहोगे जैसे एटलीस्ट पूछा है, क्या वैसे एटमोस्ट भी पूछ सकते हैं क्या? मैं कहता हूँ एटमोस्ट भी पूछ सकते हैं। एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड कम्स, यानी कि आप शर्त लगा रहे हो अपने दोस्त से कि मैं हेड जो लेके आऊँगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हेड आएगा। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे एग्जांपल देके। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब होता है भाई मम्मी कहती है ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 रुपये दूंगी, इसका मतलब 5 या 5 से कम। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब क्या है फिर बताओ मेरे को? ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब है एक या फिर एक से कम, यही तो मतलब है सिंपल इसका, एक या एक से कम। तो आप ऊपर वाली टेबल में ये इसके अंदर से वे केस छांट लो जिसमें हेड जो है ना वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार है, मतलब कि एक या एक से कम बार है। एक या एक से कम, देखना ये भी केस है, ये भी केस है, ये भी केस है, ये नहीं है क्योंकि इसमें तो एक से ज़्यादा आ गया। आप कहोगे टेल टेल कैसे होगा? मैं कहता हूँ एक या एक से कम, मतलब हो सकता है आप एक बार हेड लेके आओ, हो सकता है एक भी बार हेड ना लेके आओ तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये टेल टेल वाला, फिर हेड टेल वाला और एक टेल हेड वाला, आपके तीनों केस काम किए हैं। तो ये इसके फेवरेबल केस कितने आ गए आपके? 3 आ गए, ठीक है। अब मैं आपको इसमें 7वां पॉइंट बताता हूँ। एटमोस्ट 1 हेड था जैसे, इसी तरह से आपको क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, एटमोस्ट 1 टेल पूछा जा सकता है। एटमोस्ट 1 टेल का मतलब वही ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आएगा। आप मेरे को बता दो इन 4 केस में से ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल का मतलब है एक से ज़्यादा नहीं आएगा, तो ये केस आपके काम का नहीं है क्योंकि इसमें तो 2 टेल आ गए, बाकी तीनों आपके काम के हैं। तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे आपके? फेवरेबल केसेज ये आपके हो जाएंगे हेड हेड और हेड टेल और टेल हेड, ये भी कितने हो गए आपके? 3। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, अगर 2 कॉइन उछाले जाते हैं ना तो एटलीस्ट पूछ ले, चाहे एटमोस्ट पूछ ले, चाहे हेड पूछ ले, चाहे टेल पूछ ले, सबके फेवरेबल केसेस देखो कितने हैं, 3 3 3 और 3 है, ठीक है। तो आप समझ गए मेरी बात। तो मैं अब ये लास्ट में एक कंक्लूजन बता दिया कि 2 कॉइन वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, कुछ भी पूछ ले, फेवरेबल केसेस हमेशा कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। ये मैंने आपको सारी चीज़ें प्रूव करके बता दी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था किसका, जब आपके 2 डाइस उछाले जाए। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा? पेपर में क्वेश्चन ये आ जाएगा, जब 2 सिक्कों को, मैं इंग्लिश मीडियम में बता दूंगा, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है, प्रायिकता क्या होगी। तो अब मैं बताता हूँ इसको सोल्व करने का क्या तरीका है। देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको देखने हैं टोटल केसेस कितने होंगे, यानी कि जब आप 2 सिक्कों को उछालते हो तो टोटल केस कितने होते हैं बताओ मेरे को? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल, ये 4 ही होते हैं। टोटल हो गए कितने? 4। लेकिन आपको निकालने होते हैं फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब है कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कम से कम एक हेड, अभी तो मैंने आपको बताया था कम से कम एक हेड के फेवर में कितने केस होते हैं बता दो मेरे को? 3 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल केस अपॉन में टोटल। फेवरेबल कितने हैं? 3, टोटल कितने हैं? 4। तो यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। आपसे पेपर में 3/4 भी पूछा जा सकता है आंसर, या परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रैक्शन को, भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से क्या करना? मल्टीप्लाई, यानी कि 75% चांस है आपके। तो इसको हम 75% भी बोल सकते हैं, 3/4 भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो 2 कॉइन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, टोटल केस तो हमेशा ही 4 होंगे, फेवरेबल कितने होंगे वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। बाकी मैं जब क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब तो डिटेल में समझाऊंगा। अब तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और उसके ऊपर मैं एक एक दो आपको एग्जाम्पल साथ साथ में देता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो ये बात थी अपनी किसकी, जब 2 कॉइन को उछाला जाता है।
अब पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 कॉइन का भी, ठीक है। तो मैं आपको 3 कॉइन की भी सारी डिटेल बता देता हूँ। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 3 कॉइन को उछाला जाएगा तो क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे, मैं वो आपको सब कुछ बता दूंगा। और मैं वो डिटेल बताने के बाद उसके अलावा एग्जामिनर आपसे कुछ भी अलग पूछ ही नहीं सकता। मैं वो सब कुछ बता दूंगा आपको कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा एग्जामिनर के पास, ठीक है। जब 3 कॉइन को उछाला जाता है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे ना वो करेंगे टोटल केसेस की, कि जब 3 कॉइन को हम उछालेंगे ना तो टोटल केस कितने बनेंगे। जैसे 1 कॉइन को उछाला था, टोटल केस कितने बने 2 कॉइन को उछाला, टोटल केस कितने बने 4। अब 3 कॉइन को उछालते हैं, 99% बच्चे सोचते हैं कि टोटल केस कितने बनेंगे 6, लेकिन मैं कहता हूँ 6 नहीं बनेंगे 8 बनेंगे। उसको याद रखने का तरीका है, देखो 1 कॉइन को एक बार उछालेंगे टोटल केस 2 बार उछालेंगे 2 की पावर 2 होगी, 3 बार उछालेंगे 2 की पावर कितनी होगी 3 होगी, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 केस बनेंगे। तो ये टोटल केस तो कितने बनेंगे 8। ऐसे ही अगर एक कॉइन को आपने 4 बार उछाला तो टोटल केस कितने बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16, यानी कि डबल होते जाएंगे हर बार, ठीक है, ये होते जाएंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि 8 केस अगर है तो कौन कौन से है 8 केस, इसको मैं याद रखने का आपको बिल्कुल तरीका बता देता हूँ आसान। देखो जब 2 कॉइन उछालते हैं तो टोटल कितने केस बनते हैं 4। वो 4 केस कौन कौन से होते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 ही होते हैं। मैं कहता हूँ इन 4 केसों को आप एक तो इधर लिख लो, एक इधर लिख लो, बिल्कुल सेम यही 4 केस, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। आप 2 कॉइन को जब उछालते हो तो टोटल केस कितने बनते हैं 4। इन 4 केस को लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लिख लो। अब जब तीसरा कॉइन उछालेंगे तो उसके ऊपर या तो क्या आएगा हेड और या क्या आएगा टेल। इन चारों के आगे हेड हेड लिख दो और इन चारों के आगे क्या लिख दो टेल टेल लिख दो। ऐसे बनते हैं ये 8 केस, ठीक है। तो ना तो आपको बनाने में दिक्कत आएगी, मैंने आपको बनाने का बिल्कुल आसान तरीका बता दिया। अब आप देख लो इन 8 में से कोई भी 2 केस ऐसे नहीं है जो सेम हो, और इन 8 के अलावा आप कोई भी बच्चा एक नया केस नहीं बना सकता। मैंने आपको ये आसान सा तरीका बता दिया, ठीक है। 3 कॉइन को जब उछालेंगे तो ये 8 केस बनते हैं, इनको याद नहीं रखना, कैसे करना है एग्जाम में वो मैंने आपको तरीका बता दिया। 2 कॉइन से जो 4 केस बनते थे ना वो इधर भी लिख दो और इधर भी लिख दो। इन सब के आगे हेड हेड लगा दो, इन सब के आगे टेल लगा दो और आपके कितने बन जाएंगे टोटल 8 केस बन जाएंगे, ठीक है। अब पेपर के अंदर बात आती है क्वेश्चन कैसा आएगा। मेन बात तो ये होती है ना, टोटल केस तो हमेशा ही कितना आएंगे 8, टोटल केस तो आपके 8 ही होंगे हर बार। अब पेपर में क्वेश्चन अगर आ गया मान लो वो कहता है कि एटलीस्ट 1 हेड, कहता है एक हेड कम से कम आएगा, तो आप बस मेरे को ये बता दो इसके फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे। फेवरेबल केसेस एटलीस्ट 1 हेड का मतलब अभी मैंने पीछे समझाया आपको क्या होता है, कम से कम एक हेड जरूर आएगा। और कम से कम एक हेड का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होगा कि हेड बिल्कुल ही नहीं आया, हो सकता है हेड एक बार आ जाए, या हो सकता है 2 बार आ जाए, या हो सकता है 3 बार हेड आ जाए, लेकिन कम से कम एक बार जरूर आएगा। तो आप मेरे को बताओ इसके फेवरेबल केस कौन से होंगे। आप कहोगे जी एक केस छोड़ दो, ये टेल 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 वाला, क्योंकि इसमें तो एक बार भी आपका हेड नहीं आया। बाकी 7 के 7 केस ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक हेड आपको जरूर नजर आ रहा है, ठीक है। तो फेवरेबल केस आपके कितने हो जाएंगे बताओ मेरे को 7। देखो कितना आसानी से हमने देख लिया कि एटलीस्ट 1 हेड का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले क्या एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल का भी क्वेश्चन आ गया। अगर हेड का पूछ सकता है तो वो एटलीस्ट का भी, हेड का और टेल का दोनों का पूछ सकता है। इसमें भी आप कहोगे कम से कम एक बार टेल जरूर आना चाहिए। ये केस ऐसा है जिसमें एक भी बार टेल नहीं है, इसको छोड़ दो। तो बाकी कितने बच गए बताओ मेरे को 7 बच गए क्या। इसमें भी एटलीस्ट 1 टेल के लिए भी कितने फेवरेबल केसेस कितने हो गए आपके 7 हो गए। अब एटलीस्ट 1 के बारे में पूछ सकता है तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 के बारे में पूछ सकता है, एटलीस्ट 2 हेड्स। अब आप मेरे को बताओ एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। अच्छा कम से कम का मतलब आपको पता ही है, कम से कम का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा। यानी कि इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, 2 या 2 से ज़्यादा हेड आने चाहिए, ज़्यादा हेड आने चाहिए। आप ऊपर वाले 8 केसेस में देख के बस आप मेरे को ये बता दो ऐसे कितने केस है जिसमें हेड जो है ना 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा। आप बिल्कुल आराम से बता दोगे। देखो 2 या 2 से ज़्यादा ये है क्या आपके काम का, बिल्कुल है क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा है। ये है क्योंकि इसमें 2 है। ये है क्या, इसमें भी 2 है। ये है क्या, मैं कहता हूँ ये नहीं है क्योंकि इसमें आपको चाहिए कम से कम 2 हेड, लेकिन इसमें तो 2 हेड नहीं है, एक ही है। ये है क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल है।
ये नहीं है क्योंकि इसमें तो एक ही हेड है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब ये 4 केस हो गए। कौन कौन से? हेड 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 और हेड टेल हेड, और फिर क्या हो गया आपका टेल हेड और हेड, और फिर क्या हो गया हेड हेड टेल। पेपर में आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे मैं सिखा रहा हूँ ना, एग्जाम में अगर आपको देखने हो कि एटलीस्ट 2 हेड के कितने केस बनेंगे, ये 8 केस लिख के और सेम इस तरीके से छांट लेना कि कम से कम 2 हेड कहाँ पे आए गए हैं, वही आपके क्या होंगे? फेवरेबल केस होंगे। ऐसे ही एटलीस्ट 2 हेड के फेवरेबल केस 4 होते हैं। ऐसे ही सेम अगर एटलीस्ट 2 टेल पूछे तो उसके केस भी कितने होंगे? आपके 4 होंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो एटलीस्ट 1 भी पूछ सकता है आपसे, एटलीस्ट 2 के बारे में पूछ सकता है। अब ये तो बात होगी एटलीस्ट की। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एटमोस्ट का। ठीक है, अब जैसे एटलीस्ट पूछा है वैसे क्या पूछेगा? वो एटमोस्ट पूछेगा। तो मैं बात करता हूँ एटमोस्ट। एटमोस्ट 1 हेड, अगर एटमोस्ट 1 हेड लेके आना तो फेवरेबल केस कितने होंगे? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है एटमोस्ट का? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड। सब जानते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब आपको पता है क्या होता है? 1 या 1 से कम, यानी कि 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 1 या 1 से कम। तो मेरे को बताओ, मैं 8 केस यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ इस पेज पे। देखो क्या थे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और ये 4 केस यहाँ पे लिख दो, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और मैंने क्या बताया था आपको? पहले चारों के ऊपर क्या लगा दो? हेड लगा दो, क्योंकि तीसरे कॉइन पे तो हेड भी आ सकता है। और इनके ऊपर क्या लगा दो? टेल लगा दो। ये 8 केस टोटल बनते हैं। इन 8 में से बस आपको वो छांटने हैं जिसमें हेड जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार हो, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 भी हो सकता है या 1 से कम, यानी कि 0 भी हो सकता है। तो आप मेरे को बताओ कौन कौन से केस होंगे? आप कहोगे जी एक तो ये, क्योंकि 1 या 1 से कम यानी कि 1 या फिर 0 दोनों केस आपके काम के हैं। क्या इसमें हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। ठीक है, ये भी होगा क्योंकि इसमें एक भी बार हेड नहीं है, तो वो भी चलेगा। 1 या 1 से कम का मतलब होता है हो सकता है 1 बार हेड आ जाए या फिर 1 भी बार ना आए, मतलब 0 बार आ जाए। ठीक है, तो आपके फेवरेबल केस कितने हो गए? आप मेरे को बता दो। फेवरेबल केसेज आपके कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, कौन कौन से? टेल टेल हेड और हेड टेल टेल और टेल हेड टेल और या तीनों टेल। ठीक है, ये 4 केस होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि पेपर के अंदर एटलीस्ट पूछ ले, एटमोस्ट पूछ ले, एटलीस्ट 2 पूछ ले, एटमोस्ट 2 पूछ ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हमारे को सिर्फ एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में शायद आपसे गलती नहीं होगी। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। पेपर में क्वेश्चन ये आएगा, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट या एटमोस्ट कर देता हूँ मैं, एटमोस्ट 2 टेल्स। मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। यानी कि इस क्वेश्चन को हिंदी में क्या पढ़ेंगे कि अगर 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप मेरे को बता दो। पहले तो आप क्या लिखोगे? टोटल केस कितने हैं? जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो टोटल केस तो कितने बनते हैं? 8। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बात आती है फेवरेबल केस की। फेवरेबल केस डिपेंड करता है कि आपने शर्त किस चीज़ की लगाई है। आप कह रहे हो मैं 2 से ज़्यादा टेल नहीं लेके आऊँगा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल। और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब आप समझ गए क्या होता है? 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम टेल। अब आप ऊपर वाले 8 केस में देख लो, ऐसे कितने केस है जिसमें 2 या 2 से कम टेल है? आप कहोगे जी ये भी केस है। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक भी टेल नहीं है। तो 2 या 2 से कम का मतलब क्या होता है? या तो 2 टेल आएंगे या 1 आएगा और या फिर 1 भी नहीं आएगा। तो आप कहोगे जी लिख क्यों रहे हो आप? सिर्फ ये केस हटा दो ना, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा टेल है, बाकी 7 केस में तो 2 या 2 से कम ही है। तो फिर ये फेवरेबल कितने हो गए आपके? बताओ 7। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है आपका? फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। एक ही फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। तो ठीक है, नीचे हमेशा 8, ऊपर क्या आएगा? 7। आपका आंसर कितना आएगा? 7/8 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि 3 कॉइन के ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। चाहिए एटलीस्ट पूछ ले, एटमोस्ट पूछ ले,
टो की जगह एक आ जाएगा, ठीक है, हेड की जगह टेल, टेल की जगह हेड, बस यही तो चीज़ें चेंज होगी, बाकी कुछ भी चेंज होने वाला है नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपके पेपर में 3 कॉइन तक ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि 3 कॉइन तक के कैसे कैसे तो टोटल केस आप बनाओगे और किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप फेवरेबल केसेस को कैसे पहचानोगे, ये मैंने आपको सारा तरीका आज बता दिया, ठीक है। तो ये अपना काम खत्म हो गया किसका, कॉइन्स का। अब बात आती है डाइस की। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर में, मैं सारा क्या बताऊंगा आपको, बेसिक्स बताऊंगा, ताकि इन चीज़ों की आपको समझ हो जाए कि कॉइन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, डाइस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, और उसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। अब हम बात करेंगे किसकी, डाइस की। डाइस, डाइस मैंने आपको बताया हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पासा, और ये क्या होता है आपका, लूडो का गिट्टा होता है, ठीक है। आप बस ये मान लो कि जो घर में आप लूडो खेलते हो उसका जो गिट्टा होता है ना, उसी को डाइस बोलते हैं। और उसके ऊपर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर क्या क्या होते हैं, 1 से लेके 6 तक उस पर नंबर लिखे होते हैं, ये बात आपको सबको पता है, ठीक है। पेपर में आपके जो क्वेश्चन आता है ना, वो या तो 1 डाइस के बारे में पूछा जाएगा या 2 डाइस के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि 1 डाइस के ऊपर क्या क्या होता है और 2 डाइस के ऊपर क्या क्या होता है। पहले हम करते हैं व्हेन 1 डाई इज रोल्ड। इसमें रोल्ड वर्ड आएगा, रोल का मतलब होता है लुढ़ खाना, ठीक है। जब एक पासा फेंका जाता है, जब एक पासा फेंका जाता है, तो इसमें टोटल केस कौन कौन से होंगे, फिर क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे आएंगे, मैं ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप बता दो, जब एक डाइस को आप फेंकोगे उस पर टोटल केस का मतलब है सारी की सारी संभावनाएं, क्या क्या आ सकता है। आप कहोगे जी उस पर तो 6 तक नंबर होते हैं, तो 6 में से कोई भी आ सकता है, कोई जादूगर थोड़े हम कि बता दें कि क्या आएगा। टोटल तो केस कितने हो गए, 6। टोटल का मतलब होता है कुल कितनी पॉसिबिलिटी है। जब आप एक डाइस को फेंकते हो तो आप कहोगे जी कुल 6 पॉसिबिलिटी है, 1 से लेकर 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है, ये आ गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इन 1 से लेकर 6 तक की गिनती में सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, इनमें इवन नंबर कौन से हैं। इन 1 से लेकर 6 तक की गिनती में इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्या। इनमें सम संख्याएं कौन सी है, तो सारे बच्चे बता देंगे, ये होती है 2, 4 और 6, यानी कि 3 नंबर इनमें क्या है आपके इवन है। फिर मैं पूछूं अगर कि इनमें ओड नंबर कौन से हैं, ओड नंबर के बारे में सब जानते हैं, इनको बोलते हैं विषम संख्याएं, विषम संख्या। और विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से भाग नहीं होती, यानी कि 1, 3 और 5, यानी कि 3 होगी। फिर मैं आपको बताता हूँ इनमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, इनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। और प्राइम नंबर होते कौन से हैं, कई बच्चे आज तक भी गलती से 1 को प्राइम नंबर काउंट करते हैं। मैं कहता हूँ वो वही बच्चा काउंट करेगा जिसको प्राइम नंबर की डेफिनेशन नहीं पता। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है जिस नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, यानी कि फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो नंबर प्राइम होता है। यानी कि एक तो खुद से भाग होता हो वो, और एक से भाग होता हो, यानी कि उसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो खुद और एक 1। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है आपका, 2 होता है। इनमें प्राइम नंबर कौन से, देखो 2, 3 और 5, तो 2, 3 और 5 ये भी कितने हो गए आपके, 3 हो गए, ठीक है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं वे होती है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, इनके क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। अच्छा इनमें बताओ मेरे को 1 से लेकर 6 तक में, एक तो मैं कहता हूँ ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट, क्योंकि एक का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, एक किससे डिवाइड होता है, बस 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, बाकी तो किसी से नहीं होता। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं कंपोजिट नंबर, 4 से, 4 और 6, यानी कि कंपोजिट नंबर कितने हो गए आपके, 2। तो मैंने आपको बता दिया 1 से लेकर 6 तक में जो क्वेश्चन बनेंगे, या तो पूछेगा इवन नंबर आएगा, या पूछेगा ओड आएगा, या पूछ लेगा प्राइम आएगा, या पूछ लेगा कंपोजिट आएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से आपको ये चारों मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी, ताकि आपकी एक बार रिवीजन हो जाए कि पेपर में अगर प्राइम नंबर के बारे में पूछा तो आपको क्लियर पता होना चाहिए 1 से लेकर 6 तक में प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3 और 5 होते हैं। कंपोजिट कौन से होते हैं, सिर्फ 4 और 6 होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप खुद दिमाग लगाना कि कैसे करेंगे। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हेन ए सिंगल डाई इज रोल्ड, व्हेन ए सिंगल, हिंदी में बताऊंगा मैं आपको, डाई इज रोल्ड, यानी कि जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक सिंगल पासे को फेंका जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। पेपर में ये क्वेश्चन आ गया आपका कि जब एक
इवन नंबर, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उस पर सम संख्या आने की संभावना बताओ। ये है सम संख्या आने की क्या बताओ, प्रायिकता बताओ। संभावना प्रायिकता एक ही बात है। आप पहले क्या लिखोगे, टोटल केसेस। पूरी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में सबसे पहला काम आता है टोटल केसेस। आप कहोगे एक डाइस को उछालेंगे तो टोटल केसेस होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 होते हैं काउंटिंग में। अब बात आती है फेवरेबल की। फेवरेबल डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आप खुद देख लो आपसे क्या पूछा गया है। इवन नंबर आएगा, इन 6 में से आपके काम के हैं सिर्फ या तो 2 या 4 और या फिर 6। आपने अपने दोस्त से शर्त लगाई कि मैं एक डाइस उछालता हूँ और मैं जो नंबर लेके आऊँगा ना वो इवन लेके आऊँगा, यानी कि 2 आएगा तब भी शर्त आप जीतोगे, 4 पे भी और 6 पे भी। इनके अलावा आप शर्त नहीं जीतोगे। तो फेवरेबल का मतलब होता है जिनके ऊपर आप शर्त जीतोगे। तो ये कितने हो गए बताओ आपके 3। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, यानी कि 1/2। और 1/2 को हम क्या बोलते हैं, 50% बोल देते हैं। तो आप चाहे 1/2 लिख दो चाहे 50% लिख दो, आपका एक ही मतलब है। लेकिन पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें 1/2 भी दिया हो सकता है, 50% भी गिवन हो सकता है। तो दोनों का मतलब आपका एक ही है, ठीक है। तो ये तो था आपका किसका, इवन नंबर का केस। जब एक डाइस उछाल लिया इवन नंबर के बारे में, ऐसे ही इवन की जाएगा वो ओड नंबर पूछ सकता है, प्राइम पूछ सकता है, कंपोजिट पूछ सकता है। तो अब आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है, व्हेन ए डाई इज सोल्ड, व्हेन ए डाई इज रोल्ड, एक डाइस को एक बार उछाला गया, एक पासे को उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 4। अब बताओ इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि एक डाइस को आपने एक बार उछाला, आप अपने दोस्त से कह रहे हो कि मेरे को मौका दो तुम एक डाइस उछालने का, मैं जो उसके ऊपर नंबर लेके आऊँगा ना वो 4 लेके आऊँगा। 4 का मतलब जैसे 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं, वो कहता है मैं जो फेस लेके आऊँगा उसके ऊपर 4 लिखा होएगा। आप मेरे को बता दो आप टोटल केस कितने होते हैं। सबसे पहले तो टोटल केस की बात करेंगे। आप कहोगे जी टोटल केस तो हम जानते हैं 6 होते हैं, लेकिन फेवरेबल का मतलब जिस दोस्त ने आपसे शर्त लगाई है कि मैं क्या लेके आऊँगा, 4 लेके आऊँगा, आप अपने दिमाग से सोचोगे कि इन 6 में से वो शर्त कहाँ पे जीतेगा। उसने शर्त लगाई है कि मैं 4 लेके आऊँगा, आप सोचोगे कि वो तो बेवकूफ़ है क्योंकि उसने जो शर्त लगाई है किस पे, 4 पे, उसने शर्त 4 पे लगाई है। अभी मैं बताता हूँ कि उसके काम का केस इसमें सिर्फ कौन सा है। आप उसको कहोगे कि ठीक है उसके काम का केस तो सिर्फ ये एक ही है ना, 4 तो सिर्फ 6 में से एक ही फेस के ऊपर लिखा हुआ है, अगर बाकी ये फेस आ गया तो वो शर्त हार जाएगा, इस पे भी हारेगा, इस पे भी हारेगा, यहाँ पे भी हारेगा, यहाँ पे भी हारेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसके फेवर में सिर्फ कितना केस है, एक केस है। एक मिनट, तो उसके फेवर में सिर्फ एक केस काम करेगा, कौन सा, ये वाला। कई बच्चे जल्दबाजी में इसके फेवरेबल केस 4 लिख देते हैं। आप मेरे को बताओ 1 से 6 तक के नंबर में 4 कितनी बार लिखा होता है, सिर्फ एक ही बार तो लिखा होता है, वही उसके केस फेवर में काम करेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, 1/6। तो उसके जीतने के चांस बहुत कम है, यानी कि 6 में से सिर्फ उसका एक ही चांस है जीतने का, ठीक है। अगर आप इसकी परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 1/6 को क्या कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 100/6 यानी 50/3, और 50/3 क्या होता है आपका 16 and 2/3%। तो परसेंट के अंदर आपको चाहिए आंसर, तो मैंने परसेंट के अंदर भी बता दिया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक और करते हैं जो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, कि जब एक डाइस को आप उछालोगे, बार बार मैं नहीं लिख रहा, क्या किया है, एक डाइस को आपने उछाला है, ठीक है। आप जो नंबर लेके आना चाहते हो, क्या लेके आना चाहते हो आप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 4। आप कहते हैं जो एक नंबर लेके आओगे ना वो 4 से बड़ा लेके आओगे। अब आप मेरे को बता दो जो टोटल केस होते हैं वो कितने होते हैं, 6 टोटल केस होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। आपने अपने दोस्त से शर्त लगाई कि मेरे को चांस दो डाइस उछालने का, मैं जो नंबर लेके आऊँगा ना वो 4 से बड़ा लेके आऊँगा। तो आप बताओ आपके फेवर में इनमें से 6 में से कौन कौन से केस है। 4 से बड़ा, क्या 1 4 से बड़ा होता है, क्या आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 क्या 4 से बड़ा होता है, आप कहोगे जी नहीं, 4 4 से बड़ा कहाँ पे होता है, 4 से बड़े तो इसमें सिर्फ 2 ही नंबर है ना, 5 और 6। तो आपके फेवर में या तो 5 आना चाहिए या 6, यानी कि ये 2 सिर्फ
दो ही केस आपके काम के हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, 2/6 यानी कि 1/3। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो अगर आपसे पूछ ले ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब आपको देखना है कि इन 6 नंबर में से 4 से बड़े कितने नंबर होते हैं। आप ओरल सोच लोगे कि 5 और 6 ही होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में ये ग्रेटर देन 4 की जगह ऐसे भी लिख सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब इसका मतलब क्या हो गया बताओ, इसका मतलब होता है 3 या 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा। यानी आपने शर्त लगाई अपने दोस्त से कि मैं एक डाइस को उछालूंगा, उसके ऊपर जो नंबर आएगा ना वो 3 या 3 से बड़ा आएगा। तो आप बता दो मेरे को फेवरेबल केसेस, आपके फेवर में कौन कौन से केस काम करेंगे। यानी कि आप शर्त कब जीतोगे, जब या तो नंबर क्या आएगा 3 या 3 से बड़ा, यानी कि 4, 5 और 6, यानी कि ये 4 केस पे शर्त आप जीत जाओगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है 4/6। नीचे तो हमेशा 6 ही आएगा एक डाइस में, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया आपका 2/3, और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्रेटर देन पे, इक्वल टू पे, इवन नंबर पे, ओड नंबर पे, प्राइम नंबर पे, कंपोजिट नंबर पे। तो ये क्या बात थी, जब सिर्फ एक डाइस को उछाला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगा जब 2 डाइस को उछालेंगे, और मैं थोड़ा बहुत आपको 3 डाइस के बारे में बता दूंगा, ताकि बेसिक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो फिर उसमें भी आपका पेपर के अंदर गलत होने की संभावना खत्म हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, फिर हम करेंगे प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन, जो ताश के पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। फिर हम करेंगे गेंदे, बॉल्स निकालने वाले, की एक बैग के अंदर या एक अर्न के अंदर कुछ बॉल्स है, उसमें से आपको बॉल निकालनी है एक, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड आएगी या ग्रीन आएगी। इस तरह के सारे क्वेश्चन हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। आगे कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा 2 डाइस के बारे में, 3 डाइस के बारे में, और सारा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। ये डिटेल हम कल के लेक्चर में सीखेंगे। पहले 2 लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स करेंगे, पूरी प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स, और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे उसको आपको जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी टॉपिक आप मैथ्स में पढ़ते हो, सबसे पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आपको उस चैप्टर की पूरी थ्योरी के बारे में अगर पता होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको थ्योरी पता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप समझ गए, आपको थ्योरी तो आती है, तो आप उसका आंसर आसानी से दे दोगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक्स बताए थे। कॉइन्स के मैंने सभी तरह के आपको क्वेश्चन बताए कि पेपर के अंदर 1 कॉइन का, 2 कॉइन के और 3 कॉइन के कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और फिर हमने बात की डाइस की। मैंने डाइस के अंदर आपको ये बताया था कि एक डाइस के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम बात करेंगे 2 डाइस की। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में। पहले मैं आपको सारा बेसिक बताता हूँ, 2 डाइस के ऊपर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डाइस का मतलब आपको पता है क्या होता है, पासा। आप एक डाइस को अगर एक बार उछालते हो और एक डाइस को अगर आप 2 बार उछालते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, आपके पास मान लो 2 डाइस है, एक ये फर्स्ट डाइस है जो लूडो का गिट्टा होता है, ठीक है, एक ये सेकंड डाइस है। आप इन 2 डाइस को क्या करते हो, एक बार उछाल रहे हो साथ साथ में, या फिर आप ये कह लो, देखो, एक डाइस को 2 बार उछालना या 2 डाइस को 1 बार उछालना, प्रोबेबिलिटी के अंदर दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको सबसे पहले निकालने होते हैं कितने टोटल केसेज। पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर आप ध्यान रखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप 2 डाइस उछालोगे तो टोटल कितनी संभावनाएं हैं, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, वो आपको पता होना चाहिए। एक के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी होती है बताओ, 6, क्योंकि जब एक डाइस उछालते हैं तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 या 6 इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो जब एक डाइस उछालते हैं तो संभावनाएं कितनी होती है, 6। तो जो डाइस उछालेंगे ना, तो 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डाइस उछालेंगे तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो 6 × 6 कितना होएगा, 36। कई बच्चे 12 समझ लेते हैं, 6 2 नहीं, 12 नहीं होता, 6 का स्क्वायर होता है, 6 क्यूब, 6 4, ऐसे बढ़ते हैं केस, ठीक है। अब ये 36 केस कौन कौन से होंगे ये आपको पता होना इसमें ज़रूरी है। मैं आपको सारे बताता हूँ। देखो, पहले डाइस के ऊपर अपना क्या क्या आ सकता है, आप सोचो। हम सारी की सारी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। पहले डाइस पे 1 आ सकता है, पहले पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। पहले डाइस के ऊपर आपको पता है इन 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, ठीक है। अब अगर पहले पे 1 आएगा, दूसरे डाइस पे इस 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है, फिर 5 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है। आप समझ गए, पहले डाइस के ऊपर अगर 1 आया तो दूसरे डाइस के ऊपर तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6। हम तो ये देख रहे हैं कि सारी कितनी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये 6 पॉसिबिलिटी ये होगी। अब आप समझ गए, पहले डाइस के ऊपर 2 आ गया तो दूसरे के ऊपर तो क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है,
3 भी आ सकता है, फिर 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिए। अब बात करेंगे हम क्या, पहले डाइस के ऊपर मान लो कितना आ गया, 3 आ गया, तो दूसरे डाइस के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है, 1 भी आ सकता है आपका, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यानी कि मैं पहले डाइस के ऊपर फिक्स रख रहा हूँ और दूसरे डाइस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सारी की सारी पॉसिबिलिटी देखनी है। ऐसे ही आप समझ गए, 4 1 लिख दो, 4 2 लिख दो, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ये पॉसिबिलिटी होगी। फिर उसके बाद पहले डाइस के ऊपर आपका कितना आएगा बताओ मेरे को, 5 आएगा, तो सेकंड डाइस के ऊपर 5 1, 5 2 और फिर ये कितना आएगा आपका 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, ये केस हो गए। इसी तरह से पहले डाइस के ऊपर आपका कितना आ जाए 6, तो दूसरे के ऊपर क्या आ सकता है 1 2 भी आ सकता है, यानी कि 6 2 केस बन जाएगा, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो ये टोटल 36 केस होते हैं जो दो डाइस को उछालने पे बनते हैं। ठीक है, तो आज के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 36 केस कौन से होते हैं, मैंने आपको सारे लिख के दिखा दिए। अब बात आती है कि केसेस क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो इसमें आता है सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस। मैं कंप्लीट आपको डिटेल में बताऊंगा, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को ओरली सोल्व कर दोगे। इसका मतलब होता है दो पासों पर आने वाली संख्याओं का योग, इसका मीनिंग ये होता है, देखो आपने मान लो दो डाइस को एक साथ उछाला या एक डाइस को आपने 2 बार उछाला, ये एक डाइस है, ये दूसरा डाइस है, आप दोनों को उछालोगे, आपको पता है जब दोनों को उछालोगे तो इनके ऊपर कोई ना कोई नंबर तो आएगा। आप ये बताओ डाइस के ऊपर नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है। मैं मान लेता हूँ इस डाइस के ऊपर आपका नंबर आ गया कितना 1 और इसके ऊपर भी नंबर कितना आ गया 1, क्योंकि 1 से छोटा नंबर तो आ ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, 1 तो कम से कम होता है। तो इन दोनों का जो सम होएगा वो कितना होएगा 2। तो इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस, यानी कि दोनों डाइस के ऊपर जो जो नंबर आएंगे उन दोनों को ऐड करने पे क्या क्या बन सकता है। अब आप बताओ अगर दोनों के ऊपर 1 1 आ गया तो हमारा सम कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। लेकिन आप बताओ क्या सिर्फ 1 1 ही पॉसिबल है क्या दोनों डाइस के ऊपर? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं है, और भी बहुत सारे केस हैं। मान लो मैं पहले डाइस के ऊपर 1 ले आता हूँ और इसके ऊपर 2 ले आता हूँ, तो सम कितना बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं और केस काउंट करता हूँ। पहले डाइस के ऊपर मान लो मैं क्या करता हूँ 1 ही रखता हूँ, इसके ऊपर मैं 4 ले आता हूँ, तो सम कितना बन जाएगा मेरा बताओ 5 बन जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सम कहाँ से लेके कहाँ तक बन सकता है। पहले डाइस के ऊपर मैं ले आऊँ 6 और दूसरे डाइस के ऊपर भी ले आऊँ 6, तो सम कितना बन जाएगा आपका 12। 12 से ज़्यादा बन ही नहीं सकता क्योंकि 6 से ज़्यादा डाइस के ऊपर नंबर होते ही नहीं है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सम कहाँ कहाँ पॉसिबल है, कितना कितना सम आ सकता है। 2 से लेकर 12 तक सभी आ सकते हैं। 2 भी आ सकता है, 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सम 2 से लेके 12 तक कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपका काम ये है कि ये कैसे पता लगाओगे कि सम 2 कितने केसेस पे आ सकता है। देखो ये 36 केस है, आप मेरे को इन दोनों नंबर को ऐड करके ये बता दो कि ऐसे कितने केस है इसमें से जिन दोनों का एडिशन कितना आता हो 2 आता हो। आप कहोगे जी बिल्कुल एक ही केस है, सिर्फ ये वाला, इनका सम कितना आएगा 2 आएगा, 1 + 1, बाकी किसी का भी सम कितना है 2 नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि 36 में से सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें दोनों का सम कितना आएगा आपका 2 आएगा, सॉरी हाँ 2 आएगा। अब मैं कहता हूँ आप मेरे को ये बता दो दोनों का सम 3 आए, इतने कितने केस है? आप कहोगे जी एक तो 1 2 है और एक 2 1 है। ठीक है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, देखो 3 आ रहा है। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सम 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 12 आए, उसके फेवर में कितने कितने केस होंगे। और मैं आपको ये याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या सम, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका सम और यहाँ पे लिख देता हूँ उसके फेवरेबल केसेस कि ये सम कैसे कैसे आपका आ सकता है। सम मैंने आपको क्या बताया, 2 आ सकता है, 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये सभी आ सकते हैं। इसके फेवरेबल केस, फेवरेबल का मतलब सम 2 कब आएगा, जब आप कहोगे दोनों डाइस के ऊपर क्या आएगा 1 1 आएगा। सम 3 कब आएगा बता दो आप मेरे को, 1 2 या फिर 2 1।
देखो रेसिप्रोकल रिवर्स जरूर करना है, 1 2 लिख दिया तो 2 1 भी लिख दो। सम 4 कब आएगा, एक तो 4 इवन नंबर है, इसको हाफ कर दो यानी कि 2 2 आ जाएगा, फिर पहले के ऊपर 1 दूसरे के ऊपर 3, या फिर क्या आएगा आपका 3 1। ये तीन ही केस ऐसे हैं जिसमें सम कितना आएगा आपका 4 आएगा, आप देख लेना टेबल के अंदर। 5 में देखो पहले के ऊपर 1 दूसरे पे 4 और फिर 4 1, पहले के ऊपर अब 2 कर दो और दूसरे के ऊपर 3 कर दो तो 3 2 कर दो, ठीक है। ये 4 केस आपको याद नहीं रखने पेपर के अंदर, आपको मैं याद रखने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे ये केस होते हैं, काम करते हैं, ताकि आपको दिमाग में रहे। 6 इवन नंबर है तो इसका हाफ कर दो, 3 3 हो जाएगा एक तो, फिर एक कितना होएगा बताओ 1 5, एक कितना होएगा 5 1, एक कितना होएगा आपका 2 4 और एक कितना हो जाएगा 4 2। सम 7 आए, इसके फेवर में कितने केस होंगे देखो 1 6 6 1, फिर 2 5 5 2, फिर 3 ले लो पहले डाइस पे 3 4 और 4 3, ये 7 के केस होते हैं। अब आप बताओ सम 8 आए, ऐसे कितने केस होंगे। 8 इवन नंबर है तो हाफ हाफ कर दिया करो 4 4, फिर पहले डाइस के ऊपर देखो 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 अगर पहले डाइस पे आ गया तो दूसरे डाइस पे 7 आना पड़ेगा, लेकिन 7 तो होता ही नहीं है, मतलब पहले डाइस पे कम से कम 2 आएगा, ठीक है। 2 6, फिर 6 2, फिर 3 भी आ सकता है 3 5 और फिर 5 3, फिर 4 4 4 4 हम पहले लिख चुके हैं, बस नया केस कोई नहीं बना। सम 9 आए तो यानी कि कितना आएगा आपका 3 6 6 3 4 5 और 5 4। मैं आपको सारे केस लिख के दिखा रहा हूँ कि सम कोई भी सम और उसके फेवर में आपको केस निकालने हो तो आप निकाल सकते हो। सम 10 आए 5 5 होएगा एक तो, एक 4 6 होएगा, एक 6 4 होएगा, बस यही हो सकते हैं। 11 आए तो 5 6 और 6 5, ये सम 12 आए, 12 तभी आएगा जब दोनों डाइस के ऊपर क्या आए आपका 6 6 आए। तो मैंने ये सारे के सारे केस आपको लिख के दिखा दिए, लेकिन हमारे को ये मतलब नहीं है कि ये केस कौन कौन से हैं, हमें मतलब है कि फेवरेबल केस है कितने, ठीक है। क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल। 2 डाइस का जब भी क्वेश्चन आएगा टोटल तो आपके 36 ही आएंगे, ठीक है। फेवरेबल क्या होंगे, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। आपसे पूछे कि हमने 2 500 को उछाला, 2 डाइस को उछाला, उन दोनों के ऊपर जो नंबर लिखे आएंगे उनका सम 2 आए तो प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 2 के फेवर में कितने केस है बताओ, सिर्फ ये एक ही केस है, तो आंसर कितना आएगा आपका 1/36। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। 2 के फेवर में देखो कितने केस है, एक। अब 3 के फेवर में कितने केस है बता दो मेरे को, 2 1 2। 4 के फेवर में 1 2 3, ये 3 केस है, काउंट कर लो, ये 4 होएंगे, ये 5 होएंगे और ये कितने होंगे 6। ऐसे बढ़ते जाएंगे ये, ठीक है, ऐसे क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। फिर आप देखना 8 के फेवर में अब कम होते जाएंगे, ये कितने हैं 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। तो मैंने आपको याद रखने का सबसे आसान तरीका बता दिया। देखो पहले सम वाली लाइन लिख लेना पेपर में 2 से लेके 12 तक, फिर इसके सामने इसके फेवरेबल केस लिख देना। पहले 1 से लेके 6 तक लिखोगे, फिर घटाते जाना, बस। अब देखो मैं इसको टेबल को बना देता हूँ। यहाँ पे क्या है बताओ, सम, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज। आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर गलती नहीं करना चाहते तो जैसे मैं बताता हूँ वैसे लिख लेना। देखो सम वाली लाइन के अंदर आप क्या लिखो, 2 से लेकर 12 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया आपका। फिर मैंने बताया इसके फेवरेबल केसेज, 2 के फेवर में कितना होता है 1 2, गिनती लिखनी है आपको बस, ठीक है, 3 4 5 और 6, ये लिख दिया आपने। फिर 6 तक लिखनी है और फिर घटाना स्टार्ट कर दो। फिर आप क्या करो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये बस आसान तरीका है याद रखने का। कोई भी अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अब आपसे मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि सम होना चाहिए आपका कितना 8, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फेवरेबल अपॉन टोटल। नीचे तो 36 ही आएगा, टोटल केस तो 36 है, सम 8 होना चाहिए। सम वाली लाइन में 8 देखो ये रहा, इसके फेवर में कितने केस होते हैं 5, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 5/36। अब मैं कहूँ आपसे सम कितना होना चाहिए आपका 9 होना चाहिए, तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी, नीचे तो कितना आएगा 36 ही आएगा, सम 9 देख लो, ये रहा 9, 9 के फेवरेबल कितने केस है बताओ 4, तो 4/36, 4 पे काट दो 1/9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कोई कहे कि सम आपका होना चाहिए कितना 11, तो प्रोबेबिलिटी बताओ, सम 11 हो, 11 का मतलब ये रहा 11, इसके फेवर में कितने केस है सिर्फ 2, तो आंसर कितना आएगा आपका 2/36 यानी कि 1/18। तो अब आप खुद समझ गए कि ये टेबल बनाने के बाद आपसे चाहे कोई कुछ भी पूछ ले आप बहुत आसानी से आंसर दे दोगे। लेकिन पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, सम इज 5 और 7, यानी कि जो भी दोनों डाइस के ऊपर नंबर आएंगे
उनका सम या तो क्या होना चाहिए 5 और या क्या होना चाहिए 7। आपसे किसी ने शर्त लगा ली कि ये लो 2 डाइस, तुम इन दोनों डाइस को उछालो और सम जो आएगा ना नंबर का वो या तो क्या होना चाहिए 5 और या क्या होना चाहिए 7। तो बताओ आपके शर्त जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, संभावना क्या होगी। मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है क्या, नीचे टोटल केस, ऊपर फेवरेबल केसेस। फेवरेबल का मतलब होता है आप किन किन केसेस पे शर्त जीतोगे। या तो सम आपको क्या लेके आना पड़ेगा 5 या क्या लेना पड़ेगा 7। 5 के फेवर में और 7 के फेवर में देखो 5 के फेवर में कितने होते हैं 4 और 7 के फेवर में कितने होते हैं 6। यानी कि ये 4 केस और ये 6 केस ये आपके काम के हैं, बाकी कोई भी काम का नहीं है। तो मतलब इन 10 में से कोई भी केस आ गया ना तो आप शर्त जीत जाओगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 5/18। अब आपको समझ आ गया। और बीच में आ जाए तो क्या करना है अपने को, नंबर ऑफ केसेस को प्लस कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। अब आपसे पूछ ले कि सम इज ग्रेटर देन 8। आपसे पूछ लिया कि सम 8 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब 8 से बड़ा होना चाहिए। आप मेरे को बता दो 8 से बड़े नंबर सम की लाइन में कौन से है, 9, 10, 11, 12। यानी कि आपसे वो ये कह रहा है कि आपका जो दोनों नंबर का सम होगा ना वो या तो 9 हो या 10 या 11 या 12, बस इसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि 8 से बड़े तो यही नंबर है। अब आप मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नीचे तो कितना आएगा 36 ही आएगा। ठीक है, ऊपर देखो सम 9 आए, इसके फेवर में कितने केस होते हैं 4, इसको 4 लिख दो। 10 के फेवर में 3, 11 के फेवर में 2 और 12 के फेवर में 1, तो ये जोड़ दो 10/36। यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 5/18। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से अब आपसे कुछ भी पूछ ले सम के अंदर आप बहुत आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, एक तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज इवन। यानी कि सम संख्या, कहने का मतलब ये है वो आपसे ये कह रहा है कि आप 2 डाइस उछालोगे, उन दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर आएगा, उन नंबर्स को जोड़ के यानी कि उनका जो सम आएगा वो क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर बताओ मेरे को, सम तो 2 से लेकर 12 तक होते हैं, यानी कि सम आपका कितना आ सकता है, फिर 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6, 8, 10 और 12, इनमें से कुछ भी आ गया ना तो शर्त आप जीत जाओगे। तो मेरे को आप बताओ इनके फेवरेबल केसेस कितने होते हैं। 2 के फेवर में कितने केस होते हैं 1, ये कैसे टेबल मैंने बनाई है। 2 के फेवर में कितने केस होते हैं 1, मैं यही लिख रहा हूँ। ठीक है, 4 के फेवर में कितने केस होते हैं 3, 6 के फेवर में कितने होते हैं 5। ठीक है, फिर 12 से स्टार्ट कर दो। 12 के फेवर में कितना होता है 1, 11 के फेवर में 2, 10 के फेवर में 3, 9 के फेवर में 4, 8 के फेवर में 5। ये आपके क्या होते हैं, सारे के सारे फेवरेबल केस होते हैं। इन सबको क्या कर दो आप जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ 18 आएगा। यानी कि सम आपका एक इवन नंबर आए तो उसमें 18 केस है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये 18 का क्या मतलब है। ये जो मैंने 36 केस लिखे हैं ना, ये वाले देखो 36 केस मैंने आपको लिखे हैं, इनमें से 18 केस ऐसे हैं जिनमें आपका दोनों नंबर्स का सम इवन नंबर है, या वो 2 होगा या 4 या 6 या 8 या 10 या 12। देखो जैसे 1 1 2 बनता है, 1 और 3 मिलके 4 बनता है, 1 और 5 मिलके 6 बनता है, 2 और 2 मिलके 4 बनते हैं, 2 और 4 मिलके 6 बनते हैं, 2 और 6 मिलके 8 बनते हैं। ऐसे ये आप काउंट करोगे ना तो हर एक लाइन में आपको 3 मिलेंगे, तो यानी कि 3 6 18। तो ये मतलब है मेरा कि ये जो 18 केस मैंने लिखे हैं ये 18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बताओ मेरे को। प्रोबेबिलिटी नीचे तो 36 ही आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 18, यानी कि 1/2। आपको याद रहे तो आप याद रख सकते हो कि सम दोनों नंबर का एक इवन नंबर हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। मतलब हाफ चांस होते हैं ओड नंबर के, हाफ चांस होते हैं इवन नंबर के। ठीक है, अब आपसे यही पूछा जा सकता है क्वेश्चन में क्या कि सम जो है ना वो क्या हो, एक ओड नंबर हो। ओड का मतलब एक विषम संख्या। सम क्या हो, दोनों नंबर का जो सम आएगा वो एक ओड नंबर आना चाहिए। आप मेरे को बताओ सम तो 2 से लेकर 12 तक होता है, उसमें ओड नंबर यानी कि सम या तो 3 आए या फिर क्या है आपका 5 या क्या आएगा 7 या क्या आएगा 9 और या क्या आएगा 11। लेकिन हमें तो क्या ढूंढने हैं फेवरेबल केसेस। आपको ढूंढने हैं क्या फेवरेबल केसेस। 3 के फेवर में कितने केस होते हैं बताओ मेरे को, 2 होते हैं। 5 के फेवर में 4 और 7 के फेवर में कितने होते हैं 6। 9 के फेवर में कितने होते हैं देखो, 8 के फेवर में 5, 9 के फेवर में 4 और 11 के फेवर में कितने होते हैं 2। इन सबको आप जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तब भी कितना आएगा आपका 18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बताओ आपकी 18/36 यानी कि 1/2।
यानी कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स आएंगे उनको जोड़ेंगे और उनका जो सम आएगा वो एक विषम संख्या, एक ओड नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। इवन की भी 1/2, ओड की भी 1/2। आपको चाहो तो इसको याद रख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरे नंबर पे क्या पूछ सकता है, मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दूंगा और उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना छूटेगा नहीं। ये पूछ सकता है आपको, सम इज ए प्राइम नंबर। सम क्या हो, एक प्राइम नंबर हो सकता है। तो आप मेरे को बता दो, 2 से लेकर 12 तक होता है सम, तो उनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और क्या होता है 11। यही होते हैं प्राइम नंबर, बाकी तो होते नहीं 2 से 12 तक में। लेकिन हमें चाहिए क्या, फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस निकाल लो। 2 के फेवर में कितने होते हैं? 1 केस, 3 के फेवर में 2, 5 के फेवर में 4, 7 के फेवर में 6 और 11 के फेवर में 2। तो ये आप जोड़ोगे तो सारा एडिशन कितना आएगा आपका 15। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी 15/36, यानी कि 3 पे काट दो, 3 5 जा और 3 12 जा, ये आपका आंसर आएगा। आप याद कैसे रखोगे, इवन और ओड, सम और विषम पूछे तो 18 केस होते हैं और प्राइम पूछे तो कितने केस होते हैं? 15 केस होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन पे ही बनते हैं। सम इवन नंबर हो, सम ओड नंबर हो, सम एक प्राइम नंबर हो। तो मैंने आपको सोल्व करके भी दिखा दिया और अगर आपको याद रखना है तो आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चौथा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है टू डाइस में कि सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस यानी कि दोनों पासों पर आने वाली संख्या जो होगी वो एक जैसी होगी। आने वाली संख्या एक जैसी होगी। एक जैसी का मतलब है पहले पे आप मान लो 1 ले आए तो दूसरे पे भी आपको क्या लाना पड़ेगा 1। पहले पे 2 ले आए तो दूसरे पे भी क्या लाना पड़ेगा 2। इसका इंग्लिश में एक और नाम होता है डबलेट, इसको डबलेट बोलते हैं। ठीक है, डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑन 2 डाइस। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, डबलेट भी पेपर में आ सकता है, तो उसका एक ही मतलब है। तो बताओ, 2 डाइस के मैंने क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको करवाऊंगा, टोटल केसेस तो 36 ही रहने वाले हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं फेवरेबल की। ठीक है, फेवरेबल किसके? सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, यानी कि दोनों डाइस पे नंबर जो आएगा ना वो सेम आना चाहिए। तो आप कहोगे सेम नंबर तो आपका 1 भी आ सकता है, सेम नंबर आपका क्या आ सकता है बताओ? 1 भी आ सकता है, ऐसे 2 भी आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो यानी कि ये 6 केस ऐसे हैं जिनमें दोनों डाइस के ऊपर नंबर क्या आएगा आपका सेम। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बता दो मेरे को? 6/36 यानी कि 1/6। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो सबको याद हो जाता है, लेकिन फेवरेबल केसेस के अंदर प्रॉब्लम आती है बच्चों को। लेकिन मैं आपको हर चीज़ के बारे में से कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना प्रोबेबिलिटी में, आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको पेपर में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सेम नंबर ऑन बोथ डाइस के बारे में पूछ ले तो आपको रिजल्ट पता लग गया। दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे उनका सम क्या क्या हो सकता है वो भी आपको पता लग गया। ठीक है, 2 डाइस के ऊपर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं, सम के ऊपर बनते हैं। ठीक है, आपका डबलेट के वो ऊपर बनेंगे, यानी कि दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर, या फिर सम कितना आएगा दोनों नंबर्स का उसके ऊपर। बस ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यही बनते हैं। अब मैं इसके ऊपर आपको जो है ना क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो, अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो, ये क्या कहता है, इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है टुगेदर यानी कि एक साथ। यानी कि हमने क्या किया है, 2 डाइस को एक साथ उछाला है। कहने का मतलब क्वेश्चन है 2 डाइस का, 2 डाइस को हमने एक साथ उछाला। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7, यानी कि 2 पासे को एक साथ फेंकने में योग 7 प्राप्त करने की संभावना क्या है, प्रायिकता क्या है। योग आपको 7 चाहिए, मैंने अभी क्या बताया था, देखो पीछे 7 सम आने का, सम कितना है 7। तो इसके फेवरेबल केसेस कितने होते हैं, या तो आप टेबल बना लो और या फिर याद रखो कि 7 तक जो सम होते हैं ना, देखो 2 3 4 5 6 7, ये क्या होते हैं सम। इनके जो फेवरेबल केसेस होते हैं ना वो एक एक कम होते हैं। ठीक है, 2 के फेवर में 1 केस होता है, इसके फेवर में 2 3 4 5 और 6। या तो आप इस तरीके से क्या कर लो, याद कर लो, बहुत मुश्किल बात थोड़ी है, याद कर लो। तो 7 जो सम आए उसके फेवर में 6 केस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बताओ? 6/36 यानी कि 1/6 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बस खत्म क्वेश्चन। अब देखो यही क्वेश्चन है सेम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9 व्हेन ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। देखो मैंने बताया था
एक डाइस को 2 बार उछालो या 2 डाइस को 1 बार उछालो, दोनों का मतलब प्रोबेबिलिटी में सेम है, ठीक है। उनका सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो पिछली बार क्वेश्चन क्या था, 7 का सम, अब की बार क्या है, सम 9। सम 9 हो, आप मेरे को बताओ फेवरेबल केसेज इसके कितने होंगे। आप कहोगे जी 9 के फेवर में, मैं लिख लेता हूँ, देखो नीचे से लिखना स्टार्ट कर दो, 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9, और नीचे क्या होता है फेवर केसेज, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे। अगर आपको याद नहीं है तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो कि 9 के फेवर में 4 केस होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 4 बाय, नीचे तो 36 ही आना है हमेशा, तो आंसर कितना आएगा आपका, 1/9 आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 8 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। जब 2 500 को एक साथ फेंके तो उनके ऊपर जो नंबर आएंगे उनका सम कितना आना चाहिए आपका, 8। तो बताओ सम 8 आए, इसके फेवर में कितने केस होते हैं, फेवरेबल केसेज। 9 के फेवर में कितने होते थे, देखो अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया, 9 के फेवर में 4, तो 8 के फेवर में कितने होते हैं, 5। तो 8 के फेवर में कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, 5/36, और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इसमें देखो अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस, यानी कि 2 डाइस को, 2 500 को एक साथ उछाला गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10 और 11। और का मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है कि आपकी चॉइस है कि आप या तो सम कितना ले आओ, आप 10 ले आओ, तब भी शर्त आप जीत जाओगे, या फिर सम कितना ले आओ, आप 11 ले आओ, ठीक है। मतलब कि सम 10 ले आओ या 11 ले आओ, आप जीतोगे शर्त। आप कहते हो सर सम 10 आए, इसके फेवर में कितने केस होते हैं बताओ मेरे को, आप 3 केस होते हैं। 11 के फेवर में कितने केस होते हैं, 2, तो 3 और 2 5, यानी कि टोटल 36 में से ये 5 केस हमारे काम के हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, 10 के फेवर में 3 केस कौन कौन से होते हैं बताओ, 5 5 6 4 और 4 6, ये 3 होते हैं। और 11 के फेवर में कौन से होते हैं, 5 6 और 6 5। कहने का मतलब 36 में से अगर ये 5 केस आप ले आए, इनमें से कोई भी, तो शर्त आप जीतोगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर बताओ, 5/36, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बस। इसमें देखो क्या कहता है, इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, यानी कि वही 2 डाइस को एक साथ उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल मोर देन 7। ये अच्छा क्वेश्चन है, 7 से ज़्यादा लेके आना है आपको, सम क्या लेके आना है आपको, मोर देन 7। आप मेरे को बता दो सम तो कितना होता है, 12 तक आ सकता है, 7 से बड़ा, यानी कि या तो 8 लेके आओ, या 9 लेके आओ, या 10 लेके आओ, या 11 लेके आओ, या 12 लेके आओ, आपकी मर्जी है, सभी पे शर्त आप जीत जाओगे। तो मैं तो देखना चाहता हूँ फेवरेबल केसेस। इसके फेवर में 1 केस, इसके फेवर में 2, इसके फेवर में कितने होते हैं, 3 केस, ये कितने होते हैं, 4, और इसके फेवर में कितने होते हैं, 5। इन सबको क्या कर दो आप, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 15, यानी कि 15 केस टोटल आपके काम के हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 15/36, 3 पे काट दो, 5/12, इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप ओरली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम में थोड़े आपको लिख के देखना है। एग्जाम में तो आपको काउंटिंग करनी है, सिर्फ 1 से लेके 5 तक का सम कितना होता है, 15 होता है, सब बच्चों को पता होता है ये बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को उछाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज डिविजिबल बाय 4 और 6, यानी कि दोनों के ऊपर जो नंबर आएंगे ना, उनका जो योग होगा वो 4 या 6 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। बस आप मेरे को ये बता दो सम पॉसिबल कहाँ तक होता है। आप कहोगे जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये सम पॉसिबल होते हैं। इनमें से जो सम होगा वो या तो 4 से डिवाइड हो जाए पूरा, या 6 से डिवाइड होए, तभी आप शर्त जीतोगे। तो मैं कहता हूँ 4 से डिवाइड होने वाले नंबर छाट लो पहले, 4 8 और 12, या तो आपके सम ये आने चाहिए, या फिर 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड कौन कौन से होते हैं बताओ, फिर 3 होता है, सॉरी 6 से कर रहे हैं ना पर 6 से कौन होता है डिवाइड, या तो 6 होता है, और या कितना होता है 12, लेकिन 12 तो हम पहले ले चुके। तो बस अब क्वेश्चन खत्म। अब आपको क्या निकालने हैं, फेवरेबल केसेज। फेवरेबल केसेज हर एक के आपको पता है। देखो 4 के फेवर में कितने केस होते हैं, 3, 6 के फेवर में कितने होते हैं, 5, 8 के फेवर में कितने होते हैं, 5, और 12 के फेवर में कितना होता है, 1। इन सबको आप जोड़ दो तो ये कितना आ गया आपका, 14 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बताओ, 14/36, यानी कि 7/18। तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की, कि 4 से डिवाइड हो या 6 से डिवाइड हो, इस चीज़ का मतलब क्या है, वो हमारे को कहना क्या चाहता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम एज 6। सम कितना आना चाहिए आपका, 6 आना चाहिए। तो मेरे को बताओ सम अगर 6 हो
तो इसके फेवर में कितने केस होते हैं, फेवरेबल केसेस 5 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इसमें देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इवन। देखो आप एक नंबर पहले डाइस के ऊपर आएगा कुछ ना कुछ, एक नंबर आपका दूसरे डाइस पे आएगा। कहता है इन जो 36 केस होते हैं ना टोटल, मैंने आपको लिख के बताए थे आज स्टार्टिंग में, उनके ऊपर जो जैसे मान लो यहाँ पे आपका 2 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया आपका 3 आ गया, समझ रहे हो आप मेरी बात, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 आ गया, उनमें से वे केस छाटो जो इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट जो है ना 6, ये क्या है, एक इवन नंबर आए सॉरी, ये क्या है, एक इवन नंबर। आप मेरे को ये बता दो, 2 नंबर की प्रोडक्ट इवन कब होती है, या तो दोनों नंबर क्या हो आपके इवन हो, इवन और इवन की मल्टीप्लाई क्या होती है आपकी इवन होती है, या फिर एक इवन हो और एक क्या हो आपका ओड हो, तब भी मल्टीप्लाई आपकी क्या आएगी इवन। क्योंकि देखो एक इवन यानी कि मान लो एक 4 है, एक नंबर ओड है मान लो 3 है, तो मल्टीप्लाई कितनी आएगी आपकी 12 आएगी ना। कहने का मतलब अगर 2 नंबर में से कम एक भी इवन हो गया ना, तो उसकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी आपकी इवन आ जाएगी। अगर दोनों ओड हो गए, अगर दोनों नंबर ओड हो गए तो मल्टीप्लिकेशन क्या आती है ओड। जैसे मान लो एक नंबर 5 है एक 7 है, तो दोनों ओड है, इनकी प्रोडक्ट भी कितनी आएगी ओड। लेकिन अगर दोनों में से एक नंबर भी इवन हो गया ना, तो मल्टीप्लाई क्या आएगी दोनों की इवन आएगी। तो अब आप मेरे को बता दो ऐसे केस कितने होते हैं जिसमें दोनों ओड होते हैं, मतलब कि 36 में से ओड वाले केस निकाल दो जिसमें दोनों ही ओड होते हैं, बाकी सारे केस आपके काम के हैं, ठीक है। दोनों ओड, देखो दोनों नंबर ओड आए, ऐसे कौन से नंबर होते हैं आप मेरे को बताओ, दोनों नंबर ओड आए, यानी कि आप कहोगे पहले पे 1 आए दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 5, ठीक है, ये होएगा। फिर पहले पे 3 भी आ सकता है, दोनों ओड, मैं दोनों ओड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। पहले पे 3 दूसरे पे 1, पहले पे 3 दूसरे पे 3, फिर 3 के साथ 5, फिर पहले पे 5 आ सकता है, दूसरे पे 1, 5 के साथ 3 आ सकता है और 5 के साथ 5। ये 9 केस ऐसे होते हैं जिनमें दोनों के दोनों डाइस पे जो नंबर आएंगे ना वो ओड आएंगे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये कितने हो गए आपके 9 केस। लेकिन ये 9 केस तो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आपकी मल्टीप्लाई इवन होनी चाहिए, तो ये 9 नहीं चाहिए। तो मतलब आपके फेवरेबल पता है कितने हो गए, टोटल कितने थे 36। आप कहोगे इन 36 में से ये 9 मेरे काम के नहीं है, मेरे काम के कितने हैं, बाकी जो 27 बच गए ना वो है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, 27 अपॉन में 36, 9 पे काट दो, 9 3 27, 9 चौके 36, आंसर आपका आ गया कितना 3/4। तो रटना नहीं है आपको, सिर्फ बेसिक चीज़ें समझनी है कि दोनों ओड नंबर कितने केस में आते हैं, इन 9 केस में आते हैं, बाकी कम से कम एक बार इवन आपका जरूर आएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया कि 2 डाइस के ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, और मैं उसकी सारी की सारी डिटेल आपको बता दूंगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आप प्लेइंग कार्ड्स का आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे आप सब, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 3। पहले 2 लेक्चर में मैं आपको प्रोबेबिलिटी के सब बेसिक्स बता चुका हूँ कि डाइस के कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और क्वाइंस के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आज हम पहले करेंगे कुछ क्वाइंस के क्वेश्चन, और क्वाइंस के क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और फिर आज मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट बताऊंगा प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको सोल्व करने का सबसे अच्छी अप्रोच आपकी क्या रहनी चाहिए, तो मैं आपको सब कुछ आज समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। इसमें क्या कहता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम डिजिट ऑन बोथ डाइस व्हेन 2 डाइस आर बाउंस्ड साइमल्टेनियसली। मतलब कि जब 2 डाइस को एक साथ उछाला जाए तो दोनों के ऊपर क्या आना चाहिए, आपका सेम नंबर आना चाहिए। मैंने आपको बताया था, इसको हम इंग्लिश में एक और वर्ड होता है क्या, डबलेट, यानी कि दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर का मतलब होता है, हो सकता है पहले के ऊपर 1 आए तो दूसरे के ऊपर भी 1 आना चाहिए, या दोनों के ऊपर 2 2 आ सकता है, या 3 3 आ सकते हैं, या 4 4 आएंगे, या 5 5 आएंगे, और या फिर 6 6 आएंगे। ये आपके क्या है, फेवरेबल केसेस है, ठीक है। क्योंकि जब 2 डाइस को आप उछालते हो तो टोटल केसेस तो आपके कितने होते हैं, हमेशा 36 ही रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। टोटल कितने होंगे आपके 6 × 6 36। फेवरेबल कितने हैं यहाँ पे 6, तो प्रोबेबिलिटी बता दो आप कितनी होगी मेरे को, 6/36, यानी कि 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब बेसिक देख लो, मैंने जितना भी पढ़ाया है उसके अंदर बताया है कि दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आने के इन 36 में से ये 6 केस होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी 1/6 आ जाएगी। इसमें देखो क्या कहता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5
व्हेन ए डाई इज थ्रोन, यानी कि जब एक डाइस को उछाला जाएगा तो उसके ऊपर 5 आए। 5 आने का मतलब देखो, एक डाइस के ऊपर जो नंबर आते हैं वो इनमें से कोई आएगा। टोटल केस कितने होते हैं आपके? टोटल 6 होते हैं। इनमें से आप शर्त तब जीतोगे जब आपने शर्त क्या लगाई है कि मैं 5 लेके आऊँगा। आप मेरे को बता दो 5 तो सिर्फ कितने हैं, एक ही है ना इसमें, तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके? 1 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 1/6। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने जो शर्त लगाई है, आप बस ये देखना होता है कि उस जैसे जो आपके फेवर में केस है वो इन टोटल में कितने हैं। आप कहोगे मैं तो 5 पे जीतूंगा शर्त, तो मैं कहता हूँ 5 तो यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है, तो यानी कि फेवरेबल केसेस कितने होंगे आपके? एक होगा, न कि 5। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या कहता है, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार उछाला, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको क्या? ए प्राइम नंबर। आप एक बात बताओ, डाइस को जब एक बार उछालते हो तो टोटल केसेस तो हर बार क्या होंगे आपके? 6 ही होंगे, लेकिन फेवरेबल केसेस हर बार चेंज हो जाएंगे। फेवरेबल केसेस पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे इनमें से 6 में से मेरे को ये बता दो प्राइम नंबर कौन से होते हैं। आप कहोगे एक होता है 2, एक होता है 3 और एक होता है 5, यानी कि ये 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? 3/6, यानी कि 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, यानी कि एक जो नंबर आएगा ना वो 2 और 6 के बीच में होगा। देखो बिटवीन है, बिटवीन का मतलब होता है ना 2 होगा ना 6 होगा, 2 और 6 के बीच में। आप मेरे को बता दो ये 2 है और ये 6 है, इसके बीच में डाइस के ऊपर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, यानी कि ये 3 नंबर आपके काम के हैं। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए आपके? 3 हो गए। फेवरेबल केसेस 3 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी? 3/6, यानी कि 1/2, क्योंकि टोटल केसेस तो आपके कितने होते हैं? हमेशा ही 6 होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका, एन ओड नंबर, एक ओड नंबर आने चाहिए। तो आप बता दो 6 में से, टोटल केस तो 6 होते हैं, इनमें से ओड कौन कौन से होते हैं? क्योंकि आप तो शर्त तभी जीतोगे जब आप ओड लेके आओगे, तो यानी आपको या तो 1 लेके आना है, या 3, या फिर 5, यानी कि आपके काम के कितने हो गए बताओ? आपके काम के केस होंगे ये 3। तो फेवरेबल कितने हो गए? 3। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6, यानी कि 1/2। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपका कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप करोगे तो आपकी क्या है? अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फिर आप मुश्किल क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व करना सीख जाओगे। अब ये देखो इसमें क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड डिजिट बाय थ्रोइंग ए डाइस। ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे करवाया है कि एक डाइस को उछालेंगे तो उसके ऊपर नंबर क्या आएगा आपका? ओड। ओड कितने होते हैं? 3 नंबर होते हैं, 3/6, यानी कि 1/2। इसमें कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन। तो देखो 1 से लेकर 6 तक में आप शर्त लगा रहे हो अपने दोस्त से कि मैं एक नंबर लेके आऊँगा, वो क्या होगा? इवन होगा। तो आप बता दो या तो आपको 2 लेके आना पड़ेगा, या 4, या फिर 6, यानी कि आपके काम के कितने हैं? 3 नंबर, और टोटल कितने होते हैं? 6। आंसर कितना आ गया आपका? 1/2 आ गया। इवन आए चाहे ओड आए, दोनों के चांस क्या होते हैं आपके? हाफ हाफ होते हैं। इसमें देखो क्या कहता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टोस्ट। जब 2 कॉइन को उछालें तो पहले तो हम लिखेंगे क्या? टोटल केसेज। टोटल केसेस 2 कॉइन में मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, या तो दोनों पे हेड आएंगे, या दोनों पे टेल, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। आप बताओ मेरे को फेवरेबल केसेस आपको क्या चाहिए इसमें से? आपको चाहिए एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक बार हेड तो कम से कम आना चाहिए, मतलब एक से कम नहीं आना चाहिए, एक से ज़्यादा आ सकता है। ठीक है। कौन कौन से केस होंगे? ये और ये नहीं होगा क्योंकि इसमें तो हेड है ही नहीं। तो 3 केस आपके क्या होंगे बताओ मेरे को? फेवरेबल होंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी? 3/4, क्योंकि टोटल केस कितने हैं? 4, और फेवरेबल कितने हैं? 3। तो आंसर आ गया आपका 3/4। इसमें देखो क्या कहता है, 3 कॉइन्स आर टोस्ट, 3 कॉइन उछाले जाए। तो सबसे पहले आप क्या बताओ मेरे को, टोटल केस कितने होते हैं 3 कॉइन में? मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है टोटल केसेस। देखो 2 कॉइन उछालते हैं, टोटल केसेस कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ये होते हैं। इन टोटल 4 केसेस को आपने 2 बार लिख लिया करो, एक बार इधर एक बार इधर, क्योंकि आपको याद नहीं रखने पेपर के अंदर। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये जो 8 केस है ये आप फटाफट कैसे निकाल सकते हो। इन चारों के आगे हेड लगा दो और इन चारों के आगे क्या लगा दो? टेल लगा दो। ये 8 केस होते हैं जब आप 3 कॉइन को उछालते हो। ठीक है। टोटल केसेस कितने हो गए आपके? 8 हो गए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या लेके आना है? एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा। 2 या 2 से ज़्यादा हेड देख लो, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 हो गए, फिर ये 4 हो गए, और आपका कौन सा हो गया? बस और नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा हेड तो सिर्फ ये 4 केस होते हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा बताओ? 4/8, यानी कि 1/2।
आपको सिर्फ ये देखने हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा हेड कितने केसेस के अंदर है। आप कहोगे 3-4 ही केस ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा हेड आते हैं, बाकी में नहीं आते। इसमें देखो फिर वही है, 3 कॉइन उछाले आपने। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब होता है कि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब क्या होगा इसका फिर 2 या 2 से कम। आप मेरे को बता दो, जो पीछे मैंने आपको लिखे हैं 2 या 2 से कम हेड, उसमें ऐसे कितने चांस है 8 में से जिसमें हेड या तो 2 है और या फिर 2 से कम है। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ फटाफट से, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड। और दोबारा ये लिख दो, हेड हेड और हेड टेल, टेल टेल और टेल हेड। और इनके ऊपर सारे पे हेड लगा दो और इनके ऊपर सब पे टेल लगा दो। ये टोटल 8 होते हैं। इन 8 में से आप मेरे को बस बता दो ऐसे कितने केस हैं जिसमें हेड जो है 2 या 2 से कम हो। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो 3 है। आप मेरे को बताओ 2 या 2 से कम, यानी कि 3 नहीं होने चाहिए। एक ही केस ऐसा है जिसमें 3 है, बाकी सारे में तो क्या होंगे, या तो 2 या फिर 2 से कम। तो फेवरेबल केसेस कितने आगे आपके बताओ, 7 आगे। आपको गिनने की जरूरत थोड़ी है, फेवरेबल केसेस कितने आगे, 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी, 7/8। भाई आपको 2 से ज़्यादा हेड नहीं लेके आने, इसका मतलब ये वाला केस एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको नहीं लेके आना। बाकी 7 में से कोई ले आओ, आप शर्त जीत जाओगे। ठीक है, 7/8 आ गया इसका आंसर। अब देखो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो डाइस के और कॉइन के मैंने आपको मिक्स करके प्रैक्टिस करवा दी। अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ प्लेइंग कार्ड्स का। और प्रोबेबिलिटी के अंदर देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चे इन क्वेश्चंस में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बताऊंगा क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको फटाफट उसको अच्छे तरीके से कैसे सोल्व करना है। पहले हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनकी जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप ये मान लो आपको फिर क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बच्चे को हम बताएं और वो समझ ना पाए। आप सबको पता है कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, एक तो 52 कार्ड्स होते हैं। ये जोकर वगैरह होते हैं, इनको हम कभी भी प्रोबेबिलिटी में कंसीडर नहीं करते। हम जिन 52 कार्ड से कोई भी गेम खेलते हैं सिर्फ उन्हीं 52 कार्ड्स को कंसीडर किया जाता है। आप एक तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर दूसरी बात आप मेरी ये ध्यान रखना, इन 52 कार्ड्स में से कोई भी 2 कार्ड आपस में सेम नहीं होते, यानी कि बिल्कुल डिटो कार्ड नहीं होते। ठीक है, नो टू कार्ड्स आर एग्जैक्टली सेम। देखो ये बेसिक चीज़ें होती है, आपको ये लगता है कि हमें आती है, लेकिन कई बार इनमें भी क्या होती है, पेपर में मिस्टेक हो जाती है। यानी कि कोई भी दो पत्ते बिल्कुल सेम नहीं होते, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आपका मिले ही मिलेगा। 52 में से कोई भी 2 पत्ते बिल्कुल सेम आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक बात आपको ये याद रखनी है। अब आप कहोगे अगर 52 में से कोई भी 2 पत्ते सेम नहीं होते, इसका मतलब 52 के 52 अलग अलग होते हैं, तो फिर इनकी कंपोजिशन क्या होती है, मतलब ये कैसे बने होते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। 52 कार्ड 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये टोटल पत्ते कितने हैं, 52। इनके 4 पार्ट्स बना के बताता हूँ मैं आपको। देखो ये 52 कार्ड होते हैं। कुछ कार्ड होते हैं आपके क्लब के, मैं पहले इंग्लिश में लिखता हूँ फिर हिंदी में लिखूँगा। फिर होते हैं कुछ कार्ड आपके स्पेड के, और फिर होते हैं कुछ आपके हार्ट के कार्ड, और कुछ कार्ड आपके होते हैं डायमंड के। अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। क्लब को बोलते हैं चिड़ी, आपने सबने सुना होगा चिड़ी का पत्ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हुक्म। हार्ट को बोलते हैं पान के पत्ते, और इसको बोलते हैं ईंट के पत्ते। ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी समझ सके, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी। मैं इसकी आपको शेप बना के दिखा देता हूँ। आपको पता है ताश के पत्ते पे ऐसी शेप बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, चिड़ी का पत्ता बोलते हैं। मैं इसको ब्लैक से बना देता हूँ, क्योंकि चिड़ी का पत्ता क्या होता है आपको अगर पता हो तो ब्लैक होते हैं सारे पत्ते, काम आएगी ये चीज़ें आपके। ये क्या होता है आपका, ब्लैक होता है। हुक्म का जो पत्ता होता है सारे के सारे पत्ते वे भी क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। हुक्म कैसे बनाते हैं, उल्टा पान बना के, और ये ऐसे ये क्या बना दो आप, हुक्म बना दो। ठीक है, ये हुक्म का पत्ता होता है आपका। और पान के पत्ते हमेशा सारे के सारे क्या होते हैं, रेड। मैं बताऊंगा इसको आगे कंसेप्ट में, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे। पान के सारे पत्ते रेड होते हैं। ईंट कैसे होती है, डायमंड की शेप की ऐसे ईंट होती है, और इसके भी सारे पत्ते क्या होते हैं आपके, रेड होते हैं। ठीक है, तो 52 पत्ते इन 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं।
आप कहोगे अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इसका मतलब 13 पत्ते ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं और 13 ये होते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये तो 13 पत्तों की कहानी है। फिर आप ये कहोगे कि अभी तो मैंने कहा था कि कोई भी 2 पत्ते सेम नहीं होते, तो फिर ये तो सारे के सारे पत्ते चींटी के 13 हैं। मैं कहता हूँ चींटी के पत्ते तो है 13, लेकिन इन 13 में भी अलग अलग इनके पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं उन पार्ट्स की, ठीक है। जो ये 13 कार्ड्स है ये एक जैसे नहीं होते सारे के सारे, इन पे कुछ ना कुछ नंबर लिखा होता है, और वो नंबर क्या लिखा होता है मैं आपको वो बताता हूँ। पहले लिखा होता है एस, आपने देखा होगा ए लिखा होता है, ए को क्या पढ़ते हैं एस, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इक्का बोलते हैं, ठीक है, इक्का होता है। फिर क्या लिखा होता है 2, जिसको हिंदी में दुग्गी बोलते हैं, तिग्गी बोलते हैं, ठीक है। 2 लिखा आएगा, फिर 3 लिखा आएगा, 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, इसको नहला बोलते हैं, इसको दहला बोलते हैं, ये बात आपको सबको पता है, ठीक है। फिर क्या लिखा आता है जैक, जे लिखा आता है ब्रैकेट में, ठीक है। फिर क्या लिखा आता है आपका क्वीन, और सबसे लास्ट में क्या होता है आपका किंग होता है। तो ये 13 पत्ते जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं सारे, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी हिंदी में लिख देता हूँ इनको। देखो इनको तो सिंपल है, 2, 3, 4, 5, 6 बोलेंगे। जैक, जैक का मतलब होता है गुलाम, इसको हिंदी में बोलते हैं गुलाम। क्वीन को बोलते हैं रानी या फिर बेगम, कुछ भी बोल दो, रानी या बेगम। और क्वीन को क्या बोलते हैं बादशाह, सॉरी किंग को क्या बोलेंगे बादशाह। तो ये जो पत्ते होते हैं एस को इक्का बोलेंगे, जैक को क्या बोलेंगे हम गुलाम हिंदी में, क्वीन को बोलेंगे रानी या बेगम, किंग को क्या बोलते हैं बादशाह। तो आप मेरे को ये बता दो बस कि इसके अंदर देखो मैंने आपको क्या बताया कि चिड़ी, चिड़ी यानी कि क्लब, क्लब चिड़ी होता है। स्पेड क्या होता है आपका हुक्म होता है, ये मैंने पीछे हिंदी में नाम लिख दिए, अब वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया हर्ट, और फिर मैंने आपको क्या बताया डायमंड। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लब के जो 13 पत्ते होते हैं ना वो सारे सेम नहीं होते, वो सब क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। एक पत्ते पे क्या छपा होता है इक्का छपा होता है, एक पे ये छपा होगा, एक पे ये, एक पे ये, मतलब कि ऐसे सारे पत्ते क्या होते हैं क्लब के एक एक होते हैं। टोटल मिलके कितने बन गए 13 बन गए। ऐसे ही आप बात करोगे किसकी फिर स्पेड की, स्पेड के पत्ते पे एक पे इक्का होएगा, एक ये, ऐसे होते हैं ये सारे, ठीक है। आप अगर लिख लोगे ना तो आपके दिमाग में ये पिक्चर छप जाएगी। तो ये 13 पत्ते होंगे। अब आप समझ गए, ऐसे ही हर्ट के और ऐसे ही क्या होते हैं डायमंड के। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इक्के कितने होते हैं टोटल, आप तुरंत बता दोगे कि इक्के टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं। कैसे 4 होते हैं, एक क्लब का होता है, एक स्पेड का, एक हर्ट का और एक डायमंड का, ये 4 इक्के होते हैं। ऐसे ही कोई आपसे पूछे कि दुग्गी कितनी होती है, टोटल टूज कितने होते हैं, ये भी कितने होते हैं 4। तो ये सारे के सारे पत्ते कितने होते हैं 4-4 होते हैं, क्योंकि ये टोटल 13 तरह के पत्ते होते हैं। तो हर पत्ता 4-4 होंगे तभी तो 13 चौके 52 बनेंगे ना। तो ये चौकी भी कितनी होती है टोटल 4। तो अब आप समझ गए, मैं ये डायग्राम ऐसे पूरा करना चाहता हूँ। इसी तरह से आपसे कोई पूछे कि गुलाम कितने होते हैं टोटल, जैक कितने होते हैं 4, क्वीन कितनी होती है टोटल, ये भी 4, और ये भी कितने होते हैं आपके बादशाह भी 4 होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पत्ते आपके 4-4 होते हैं। तो मैंने आपको पूरी 52 पत्ते की कहानी बता दी कि इस तरीके से ये 52 पत्ते बटे होते हैं, ठीक है। इनमें जो अब खास बात होती है वो मैं आपको सारी की सारी अब बताता हूँ। एक होता है कलर, कलर ऑफ कार्ड्स, क्योंकि ये सब के ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सब चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है। जो भी ताश के 52 पत्ते होते हैं ना आपको पता है वो 2 कलर के होते हैं, या तो क्या होते हैं रेड और या क्या होते हैं आपके ब्लैक होते हैं। रेड कितने होते हैं 26 और ब्लैक भी कितने होते हैं 26। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से पत्ते रेड होते हैं और कौन कौन से पत्ते ब्लैक होते हैं। मैं कहता हूँ जो स्पेड होता है ना हुक्म, स्पेड क्या होता है आपका हुक्म, और क्लब क्या होती है चिड़ी, क्लब होती है क्या चिड़ी। इनके सारे के सारे पत्ते 13 पत्ते ये होते हैं और 13 पत्ते ये होते हैं। ये सारे के सारे पत्ते आपको ब्लैक मिलेंगे। कभी आप ताश की गड्डी देख लेना, ये सारे पत्ते आपको ब्लैक मिलेंगे। और जो हर्ट होता है, हर्ट यानी कि पान, और जो आपका डायमंड होता है ईंट, डायमंड होता है ईंट, वो सारे के सारे पत्ते क्या होते हैं आपके रेड होते हैं। ये 26 पत्ते क्या होते हैं रेड। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से रेड होते हैं और कौन से पत्ते ब्लैक होते हैं। मैंने आपको बता दिया। कलर ऑफ कार्ड के बारे में बात आएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप बता दोगे कि कितने पत्ते रेड होते हैं और कौन कौन से पत्ते रेड होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है क्या, फेस कार्ड्स की। अब आती है आपकी फेस कार्ड्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेस कार्ड्स, हिंदी में इसको बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते, या फिर आप बोल सकते हो उसको चित्र वाले पत्ते, जिनके ऊपर चित्र छपा होता है।
चित्र वाले पत्ते। आपने कभी ताश की गड्डी देखी हो तो जो ये लास्ट के 3 तरह के पत्ते होते हैं ना, जैक, क्वीन और किंग, इनके ऊपर तस्वीर छपी होती है, ठीक है। जैक के ऊपर भी एक आदमी की तस्वीर छपी होती है, किंग के ऊपर राजा की तस्वीर छपी होती है और क्वीन के ऊपर जो है ना एक रानी की तस्वीर छपी होती है। तो इनको तस्वीर वाले पत्ते यानी कि फेस कार्ड्स हम बोलते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं आप मेरे को बता दो। 12 होते हैं टोटल फेस कार्ड की। अगर मैं बात करूं तो वो कितने होते हैं? 12। आप सोचोगे 12 कैसे? मैं कहता हूँ जैक के सारे पत्ते फेस कार्ड के होते हैं, क्वीन के फेस कार्ड के होते हैं और किंग के फेस कार्ड के होते हैं। जैक के टोटल कितने होते हैं? 4 ही क्वीन होती है, 4 ही किंग होती है। तो ये मिलके टोटल क्या बन गए बताओ? 12 फेस कार्ड बन गए। अब ये तो आपको पता लग गया कि फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। अब यहाँ पे जो ये 12 होते हैं ना, ये सारे एक कलर के नहीं होते। कुछ क्या होते हैं इसमें रेड और कुछ क्या होते हैं इसमें ब्लैक। जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो कि रेड कितने हैं और ब्लैक कितने हैं, आप आधा आधा कर दिया करो प्लेइंग कार्ड्स में। 6 रेड होते हैं और 6 क्या होते हैं आपके? ब्लैक, ठीक है। तो मैंने आपको फेस कार्ड की सारी कहानी बता दी कि टोटल 12 होते हैं और 12 में से 6 आपके रेड होते हैं और 6 क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्ड्स में है वो ये कंपोजिशन है कि कैसे कैसे होते हैं 13 पत्ते, कौन कौन से पत्ते 4 होते हैं, ठीक है। और फिर फेस कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, कलर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये इसके बारे में जो है ना पूरी डिटेल थी जो मैंने आपको सारी बता दी है। अब आपको प्लेइंग कार्ड का कोई भी बेसिक क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से, फिर जैसे जैसे नई चीज़ें आती जाएगी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता जाऊँगा। देखो अब क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट मैंने 5-6 क्वेश्चन पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं ताकि हर बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ये लाइन तो हर एक क्वेश्चन में लिखी आएगी। इसका वेल सफल्ड का मतलब ये होता है अच्छे तरह से उसको जो है ना सीप मारी गई है, ठीक है। बस आप ये समझ लो, यानी कि उसमें कोई भी चीटिंग नहीं की गई है, अच्छे तरीके से वो मैनेज्ड है। पत्ता जो 52 पत्तों की गड्डी होती है, आप उसमें से कितने कार्ड निकाल रहे हो? 1 कार्ड निकाल रहे हो, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक। आप ये मानो आप अपने दोस्त के साथ कार्ड खेल रहे हो, आप कहते हो कि ये ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी रखी है मेरे सामने, मैं इसमें से 1 पत्ता निकालूंगा और मैं उसको क्या लेके आऊँगा? जैक लेके आऊँगा। आप अपने दोस्त के साथ शर्त लगा रहे हो क्या? जैक लेके आऊँगा। आप बता दो मेरे को, टोटल कार्ड्स तो हमेशा कितने होंगे? 52। टोटल में तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना, वो कितने होंगे? 52। फेवरेबल हर बार चेंज हो जाएंगे। फेवरेबल डिपेंड करेंगे किस पे? कि आपने शर्त क्या लगाई है। आपने शर्त लगाई है कि मैं जैक लेके आऊँगा। बस आप ये देख लो उस ताश की गड्डी में जैक कितने हैं, मतलब कि उन कार्ड्स में से आप कोई भी एक कार्ड ले आना, आप शर्त जीत जाओगे। जैक कितने होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था पीछे पेज पे, कितने जैक होते हैं? 4। जैक को क्या बोलते हैं? गुलाम। गुलाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। मतलब उस 52 पत्तों की गड्डी में आपके काम के सिर्फ 4 पत्ते हैं। आपको उन 4 में से ही कोई ना कोई एक लेके आना पड़ेगा, नहीं तो आप शर्त हार जाओगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आप मेरे को बता दो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। आंसर कितना आएगा इसका? 1/13। पहले 5-6 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक लिए हैं ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो आंसर कितना आएगा आपका? 1/13 आ जाएगा। इसमें देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, ए कार्ड इज ड्रॉन, वही एक कार्ड निकाला गया है फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। ए किंग ऑफ रेड कलर यानी कि किंग तो आना ही आना चाहिए, लेकिन रेड कलर का यानी कि लाल रंग का बादशाह आना चाहिए। आप मेरे को बता दो टोटल बादशाह कितने होते हैं? टोटल जो किंग होते हैं वो आप कहोगे 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या चारों के चारों रेड होते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं होते। कुछ रेड होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं। क्या क्या होते हैं? 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक। आपके काम के कौन से पत्ते हैं? आपने कहा है कि मैं किंग लेके आऊँगा लेकिन रेड कलर का, यानी कि आपको इन 2 पत्तों में से कोई एक पत्ता लेके आना पड़ेगा, तभी आप शर्त जीतोगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? 2/52 यानी 1/26। कहने का मतलब मेरा ये है उन 52 पत्तों में से आपके काम के सिर्फ ये 2 पत्ते हैं, जो किंग भी है और जो रेड कलर के भी है। बाकी आपका कोई पत्ता काम का नहीं है, क्योंकि आपने शर्त ही ऐसी लगाई है कि मैं रेड कलर का किंग लेके आऊँगा। तो 2 पत्ते आपको ऐसे मिलेंगे जो रेड कलर का क्या हो? किंग। तो आंसर कितना आएगा आपका? 1/26। कोई भी ऐसा नहीं है कि रट्टे वाला क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आए, आपको सब कुछ समझ आएगा। बस ताश की गड्डी की कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। वो जिसने ताश देखे हैं उसको तो आसानी से याद हो जाएंगे, जिसने नहीं देखे वो मैंने सिखा दिया, और फिर भी अगर उसको याद नहीं रहते तो एक गड्डी ले आओ ताश की 10-20 रुपये की, और उसको बार बार देख लो, आपको याद हो जाएगा सब कुछ। इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले तो है ही नहीं है, तो सिंपल जब 5th क्लास के बच्चे को हम समझा देंगे, हो सकता है वो भी समझ जाए इन चीज़ों को। तो ये फिर क्वेश्चन वही है, एक कार्ड निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड ऑफ डायमंड। डायमंड क्या होती है? ईंट, यानी कि आपको ईंट का पत्ता लेके आना है। तो आप मेरे को बताओ जो फेवरेबल कार्ड्स होंगे आपके वो कितने होंगे?
ईंट के टोटल कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ? 13/52, क्योंकि टोटल तो 52 ही होते हैं, यानी कि 1/4। आंसर कितना आ गया आपका? 1/4 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, वही एक कार्ड आपने निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब चित्र वाला पत्ता, यानी कि तस्वीर वाला पत्ता। कौन कौन से होते हैं फेस कार्ड? जैक के, क्वीन के और किंग के। 4 ये होते हैं, 4 ये होते हैं और 4 ये, यानी कि टोटल कितने होते हैं? ये 12। आप इन 12 में से कोई एक पत्ता ले आना, आप शर्त जीत जाओगे। यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी? 12/52। 4 पे काट देना, ये 3 बार कटेगा, ये 13 बार, तो 3/13 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा बी। इसमें कहता है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। एक कार्ड निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड तो लेके आना है, लेकिन कौन सा? ब्लैक, यानी कि काले रंग का चित्र वाला पत्ता, यानी कि काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता। आप मेरे को बताओ, पिछले क्वेश्चन में अभी हमने किए हैं क्या? फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं, लेकिन 12 के 12 ना तो ब्लैक होते ना रेड होते, कुछ रेड कुछ ब्लैक। रेड कितने? 6, ब्लैक कितने? 6। आप मेरे को बताओ आपके काम के कौन से हैं? आपके काम के ब्लैक वाले, ये वाले 6 कार्ड आपके काम के हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर? 6/52, यानी कि 3/26। ये 6 कार्ड ही पूरी गड्डी में ऐसे हैं जो आपको शर्त जिताएंगे, उसके अलावा कोई कार्ड आपके काम का नहीं है, आप ये सोच के चलो। इसमें देखो क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है आपको एक कार्ड वही निकाला है आपने, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग ए नॉन एस कार्ड। एस क्या होता है? इक्का। नॉन एस कार्ड का क्या मतलब होता है? इक्का नए आने की संभावना, इक्का नए आने की। मतलब आप अपने दोस्त के साथ शर्त लगा रहे हो कि मैं इन 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालूंगा, और मेरे से शर्त लगाओ मैं जो पत्ता लेके आऊँगा ना वो इक्का नहीं आएगा। तो आप मेरे को बताओ इक्का कितने, इक्के टोटल कितने होते हैं? एस होते हैं टोटल कितने? 4। लेकिन ये 4 पत्ते आप नहीं लेके आओगे, क्योंकि आपने शर्त ही ऐसी लगाई है कि मैं इक्का नहीं लेके आऊँगा। तो आप कहोगे टोटल होते हैं कितने? 52 कार्ड। तो कोई बात नहीं, ये 4 मेरे काम के नहीं हैं, 48 बाकी कार्ड तो मेरा साथ देंगे। उन 48 में से मैं कोई भी एक पत्ता ले आऊँगा तो मैं शर्त जीत जाऊँगा, क्योंकि मैंने शर्त लगाई है कि मैं इक्का नहीं लेके आऊँगा। और ऐसे कितने कार्ड है जो इक्के नहीं हैं? आप कहोगे 48। क्यों? 52 में से सिर्फ 4 ही कार्ड इक्के होते हैं, बाकी तो सारे होते ही नहीं हैं। तो फेवरेबल हो गए 48, टोटल आपके 52 होते ही हैं हर बार। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी बताओ? 48/52, यानी कि 12/13। आप सोचा करो, इसमें कोई रट्टा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है पूरे चैप्टर के अंदर। सिंपल सी बात है, नॉन एस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो इक्के नहीं है। पूरे ताश की गड्डी में ऐसे कितने कार्ड है जो इक्के नहीं है? आप कहोगे 48 कार्ड है, बस यही आपका आंसर है। इसमें क्या कहता है, एक कार्ड निकाला आपने, प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग ए किंग और क्वीन। देखो और जब प्रोबेबिलिटी में आ जाता है ना, आप हमेशा ध्यान रखना, और का मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है क्या? चॉइस, यानी कि आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ला सकते हो। और एक वर्ड आता है एंड। एंड का मतलब होता है कंपल्सन, यानी कि आपकी मजबूरी है। चॉइस और कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब क्या होता है? मजबूरी। और के लिए प्रोबेबिलिटी में हमेशा क्या करते हैं? प्लस। आप हमेशा ध्यान रखना, और का मतलब प्रोबेबिलिटी में प्लस, और कंपल्सन का मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये दो चीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लेना, आगे बहुत जगह इनका यूज होने वाला है, ठीक है। और का मतलब होता है चाहे आप किंग का पत्ता ले आओ, चाहे आप क्वीन का पत्ता ले आओ, दोनों में शर्त आप जीत जाओगे, ठीक है। आप मेरे को बता दो आपके काम के कौन कौन से पत्ते हैं। आप कहोगे जी या तो मैं किंग लेके आ सकता हूँ या मैं क्वीन लेके आ सकता हूँ, तो मैं शर्त जीत जाऊँगा। तो मैं कहूँगा किंग तो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, और क्वीन भी टोटल कितनी होती है? 4। कहने का मतलब इन 8 पत्तों में से आप कोई भी एक पत्ता ले आओ, शर्त आप जीत जाओगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ? 8/52, 4 पे काट दो, यानी कि 2/13 आपके इस क्वेश्चन का क्या आएगा? आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई मुश्किल होता ही नहीं है। अब इसमें देखो क्या कहता है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। वही एक कार्ड आपने निकाला है, हर बार एक ही क्वेश्चन में करवा रहा हूँ आपको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और ए रेड कार्ड। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो एक किंग या फिर रेड कार्ड, मतलब आपसे ये पूछा गया है कि किंग लेके आओ या फिर एक रेड कार्ड लेके आओ, ये पूछा गया है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जिसको प्रोबेबिलिटी की बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे जी अभी आपने बताया पीछे कि 4 तो क्या होते हैं? किंग होते हैं, और रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसका मतलब 26 और 4 30, मतलब कि 30 पत्ते हमारे काम के हैं
इन 30 में से कोई भी हम ले आए तो हम सर जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप एक ताश की गड्डी ले लो और आप उसमें से कहो या तो किंग लेके आओगे और या रेड कार्ड लेके आओगे, मेरे को उसमें से 30 पत्ते छांट के दिखा दो जो या तो किंग हो जो या रेड हो। आप पहले क्या करोगे, आपने पहले मान लो रेड कार्ड छांट लिए, ठीक है, आपने पहले उस गड्डी में से रेड कार्ड छांट लिए। रेड कार्ड कितने होते हैं बताओ, 26 होते हैं। 26 कार्ड को छांट के और आपने बाहर रख दिए। अब कितने बच के बाकी 26। अब आप क्या छाटोगे, किंग। तो क्या आपको उसमें ताश की गड्डी में 4 किंग मिलेंगे क्या बाकी 26 में? आप कहोगे जी किंग टोटल 4 होते हैं, उसमें से 2 क्या होते हैं आपके रेड और 2 क्या होते हैं आपके ब्लैक। जो हमने यहाँ पे रेड कार्ड निकाले हैं ना 26, उसमें 2 तो पहले निकल चुके, अब कितने निकलेंगे, सिर्फ 2 ही रह गए, ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक वाले हैं। इसका मतलब आपके फेवरेबल केसेस 30 नहीं है, कितने हैं 28 है, क्योंकि 2 किंग तो पहले निकल चुके रेड कलर के, तो बाकी 2 और बच गए। तो यानी कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, देखो ध्यान किस चीज़ का देना है, आपको ये ध्यान देना है किंग और रेड। आप पूरी ताश की गड्डी में ऐसे पत्ते छाट लो कितने आप अलग कर सकते हो जो या तो किंग हो या फिर क्या हो रेड हो। आप कहते हो सर मैं पहले रेड को अलग करूंगा, कितने होते हैं रेड 26। रेड को आपने जब अलग कर दिया बाकी बच के 26। उन 26 में किंग आपको 4 नहीं मिलेंगे क्योंकि 2 रेड तो पहले बाहर हो चुके, तो 2 ब्लैक किंग बच जाएंगे, 2 ब्लैक बच गए, तो 26 ये और 2 ये टोटल कितने हो गए आपके 28 कार्ड हो गए। समझ रहे हो आप मेरी बात, कितने हो गए 28 कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी 28/52 यानी कि 7/13। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन अच्छा था लेकिन रट्टा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 किंग आपके बच जाएंगे, 4 नहीं बचेंगे, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो इसको, 4 किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं और 26 क्या होते हैं आपके रेड कार्ड होते हैं। ये बात तो सबको पता है कि 4 किंग और 26 रेड कार्ड टोटल कितने हो गए 30। इन 30 में से कॉमन कितने पत्ते होते हैं, कॉमन का मतलब ऐसे कितने पत्ते होते हैं जो रेड भी हो और जो किंग भी हो। इसका मतलब रेड किंग, इसका मतलब क्या होता है रेड किंग, और रेड कलर के किंग कितने होते हैं 2, यानी कि इन 30 में 2 पत्ते कॉमन होते हैं, वो 2 पत्ते आप हटा दिया करो, कितना आंसर आएगा आपका 28, यानी कि 28 पत्ते आपके काम के हैं। समझ आ रहे हो मेरी बात, यानी कि आप अगर अलग करना चाहो ना इसमें से रेड या फिर किंग कलर के किंग के, तो 28 ही पत्ते अलग होंगे, 30 नहीं होंगे, ठीक है, ये बात है। अब इसमें देखो ये सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही आएंगे। ए कार्ड ड्रॉ किया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर ए स्पेड नोर ए जैक। नीदर का मतलब ना तो स्पेड का पत्ता आएगा ना जैक का पत्ता आएगा। देखो ना तो क्या है हुक्म का पत्ता, स्पेड को क्या बोलते हैं हुक्म, जैक को क्या बोलते हैं गुलाम। ना तो हुक्म का पत्ता आएगा और ना ही गुलाम का पत्ता आएगा। आप ये कह रहे हो, आप पहले मेरे को ये बता दो ऐसे पत्ते कितने होते हैं जो या तो स्पेड है और या फिर जैक है, क्योंकि ये पत्ते आपके काम के नहीं हैं। अब पूरी गड्डी में से स्पेड या जैक के जो भी पत्ते हैं ना उसको अलग कर दो, ठीक है। बाकी जो पत्ते बच गए ना वो आपके काम के हैं। अब आप मेरे को बताओ स्पेड के कितने पत्ते होते हैं टोटल। आप कहोगे जी स्पेड के हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, सबको पता है हुक्म के कितने पत्ते होते हैं 13। जैक के कितने पत्ते होते हैं बताओ 4, जैक मतलब गुलाम 4। लेकिन क्या आपने जब स्पेड के 13 पत्ते बाहर निकाल दोगे तो बाकी 39 पत्तों में आपको जैक 4 मिलेंगे? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्पेड के 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं, एक इक्का होता है, एक दुग्गी होती है, एक तिक्की होती है, ऐसे एक दहला होता है, एक जैक होता है, एक क्वीन होती है और एक क्या होता है किंग होती है। तो जब आपने इन 13 के 13 पत्तों को बाहर निकाल दिया तो आप मेरे को बताओ, एक मिनट, आपने जब इन 13 पत्तों को बाहर निकाला तो एक पत्ता तो जैक का भी गया ना, तो अब जैक 4 नहीं बचे, अब टोटल कितने बच गए आपके 3, यानी कि 13 और 3 16 पत्तों को ही आप बाहर निकाल सकते हो। मतलब कि इन 16 पत्तों को आप बाहर निकाल दो, ये आपके काम के नहीं है। काम के क्यों नहीं है, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि मैं नहीं लेके आऊँगा ना तो स्पेड और ना जैक, मतलब कि सारे स्पेड और सारे जैक ताश की गड्डी से बाहर निकाल दो। बाहर निकालोगे तो आपको पता लगेगा 13 और 3 16 पत्ते बाहर निकले हैं। तो फेवरेबल केसेस आपके कितने हो गए बता दो मेरे को। इन 52 में से इन 16 को हटा दो, बाकी 36 पत्ते आपके काम के हैं, मतलब वो पत्ते आपको शर्त जिताएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, 36/52, 4 पे काट दो, 9/13। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लेक्चर में आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए, कैसे दोनों में कॉमन पत्ते छाटते हैं वो भी मैंने आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन के जरिए आपको बातें बताई।
अगले लेक्चर में आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें जो यानी कि थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको सारे के सारे कवर कराऊंगा। और फिर हमारी जो 3 मेन टॉपिक होते हैं कॉइन के, डाइस के और प्लेइंग कार्ड्स के, ये क्वेश्चन हो जाएंगे खत्म। फिर हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉल्स होती है अलग अलग कलर की, बॉल्स निकालना, और उसके अलावा भी प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं और मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। एग्जाम में चाहे कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।